ओके गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? और ईशान, तुम्हारे क्या हालचाल? मेरे तो बढ़िया ही हैं सर। आपके क्या हालचाल? Yes guys, are we audible to you? Please say yes or no if we are audible to you. Guys, can you hear us? आई थिंक लोग शायद 9:30 का इंतज़ार कर रहे हैं, तो मे बी प्रोबेबली। बताओ फिर क्या करें। अभी करेंगे लोग ज्वाइन, ज़्यादा इंटरेक्टिव भी नहीं है जितने भी शायद हैं। गाइस जो है थोड़ा रिप्लाई करो, बताओ हाउ आर यू ऑल। चलो, वी हैव फर्स्ट व्यूअर फॉर अस, सो थैंक्स अ लॉट। आज लगता है हमने थोड़ा सा रिस्क ले लिया बाय एडजस्टिंग द टाइमिंग्स, क्योंकि आज एक्चुअली हम दोनों ही, यू मस्ट नो द टॉपिक। आज का डिस्कशन का टॉपिक है इंटरव्यू विद एन IITian। तो हम सोचा कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, जब दो दो जनों से बात हो रही है। हमने सोचा कि 9:30 की जगह 9 बजे से हम स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो शायद आप लोग जानते ही हैं, हम हर्ष सर का, मेरा, दोनों का आपने लेक्चर तो देखे हुए होंगे अभी तक। अभी मेरा लास्ट लेक्चर हुआ था ऑन हाउ टू गेस विदाउट मेस इन JEE, और हर्ष सर के भी आपने लेक्चर्स अटेंड करे हुए हैं कोनिक सेक्शन के ऊपर और कुछ जनरल टॉपिक्स पे भी। तो लेट बी स्टार्ट एनीवेज फॉर न्यू व्यूअर्स। आई एम ईशान त्रिपाठी, फिजिक्स एक्सपर्ट एट InstaSolve, एंड I am graduated from IIT Roorkee with degree in integrated MSc in physics. So now I think Harsha will tell. Yeah, so myself also graduated from the same college, IIT Roorkee, and I have been working with InstaSolve as mathematics expert. And like, so we never met in IIT Roorkee actually, although like he was 3 years junior to me. But thanks to InstaSolve, right? So for making us, giving us the same platform, right? बेसिकली ये मेरे सीनियर ही हैं। लेकिन ये मैथ्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाता हूँ। तो अब आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिकली, ये बेसिकली दिस इज ऑन डिमांड एक्चुअली। जो क्वेश्चंस बच्चे हमसे बहुत बार पूछते हैं ड्यूरिंग आवर लेक्चर्स, ओके, या वेन एवर वी आर गोइंग ऑन काउंसलिंग राउंड्स, ओके। सो बहुत जगह हम लोगों ने सेमिनार्स, वेबिनार्स कंडक्ट किए हैं। सो देयर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द पीपल वांट टू नो। अब होता क्या है कि वहाँ पे व्हेन वी आर सेइंग इट, सो वो वहीं रह जाता है, राइट? सो वी थॉट ऑफ शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू, राइट? बहुत सारे तुम लोग लाइक इसमें इस वक्त लाइक जो लोग 11th में है, 12th में है, राइट? सो 12th वाला को तो ऑलमोस्ट लाइक डिसाइसिव मतलब मोमेंट आ चुका है कि हम नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में यू गाइस आर गोइंग टू गिव फॉर अपीयर फॉर JEE मेन एंड देन JEE एडवांस होगा। बट 11th में जो लोग हैं वो अभी भी इस असमंजस में होंगे लाइक कि वेदर वी शुड गो फॉर IIT, क्या ये वर्थ है? सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच माइट बी गोइंग इन योर माइंड, डूज एंड डोंट्स, क्या सही है क्या गलत है, राइट? So these all things, from our experience, from the seminars we have conducted, so we are bringing in here all the questions, and plus it will help you, okay, to be motivated throughout your studies for the remaining time. Yes, Ishan sir. मैं इसमें बस ये पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि इट्स नॉट अबाउट दोज क्वेश्चंस ओनली विच हैव ऑलरेडी आस्क्ड। लाइक इफ़ यू हैव डाउट्स राइट नाउ आल्सो रिलेटेड टू एनीथिंग, अभी हमें चैट में बता सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम पूरा कोशिश करेंगे उसको आंसर यहीं की यहीं दें। तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। आपको पूरा एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है IITian से बात करने की, कैसे उन्होंने खुद प्रिपरेशन करी, कैसे उन्होंने JEE क्लियर करा, क्या उनको कैसा एक्सपीरियंस रहा IIT के अंदर भी, IIT से पहले भी, सब कुछ। तो दोनों चीज़ें। सबसे जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, राइट, जो कि लाइक पीपल आर आस्किंग एट टाइम्स, राइट, कि हाउ डज इट फील टू बी एन IITian? ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। तो आई थिंक ईशान सर से स्टार्ट करते हैं, फिर आई विल टेल दैट
एक्चुअली क्या डिफरेंस आता है फ्रॉम स्कूल टू स्कूल बॉय टू बी एन IIT इंग्लिश। तो हाँ हाउ वाज योर एक्सपीरियंस लाइक द डे यू गॉट योर रैंक? तो उस दिन फर्स्ट रिएक्शन क्या था, मतलब घर में या वेयरएवर यू वर स्टडीइंग या सोसाइटी लेवल पे लाइक? हाँ सो क्या डिफरेंस था मतलब? तो IITian जब तक नहीं थे तब तक तो लगता था बहुत ही बड़ी चीज़ है, बहुत ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि एक तो अपनी सोसाइटी में है ही, इंडिया में तो मतलब IIT को अलग ही ब्रांड वैल्यू दी हुई है, सोचते हैं पता नहीं कितनी ही बड़ी चीज़ है भी, वैसे इतना बड़ा कंपटीशन क्लियर करके लोग जा रहे हैं, है भी। तो ये हुआ तो मेरे दिमाग में बना हुआ था क्योंकि पहले तो IITian था नहीं, फिर उसके बाद रिजल्ट आया था, पता चला कि हाँ भाई अब तो बन जाएंगे, तो रिजल्ट आते ही मतलब लगा कि अब तो चलो बन गए, अब फोन आएंगे रिलेटिव्स के फोन आने स्टार्ट हुए, हुआ इसका बन गया, चलो सही है। और उसके बाद बाकी भी फिर लाइफ टाइम ही, मतलब फिर एक बार सेलेक्ट हो गए तो पहले तो शुरू में घर वाले भी ज़्यादा दूसरों को बता रहे हैं इसका तो IIT सिलेक्शन हो गया, तो इधर उधर से भी फ़ोन आ रहे हैं। फिर उसके बाद भी लेटर ऑन जैसे कभी शादी वादी में गए, किसी रिलेटिव से मिल रहे हैं, तो अलग ही एक भीड़ जमा हो जाती है हमारे। तो सीरियसली ये पॉइंट तो बहुत ट्रू है। और आप व्यूअर्स जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं विल आंसर दैट, थोड़ा सा इंतजार करिए अभी, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग अदर पीपल टू ज्वाइन। आज हमने एक रिस्क लिया है थोड़ा सा स्टार्ट जल्दी करने का, बट प्रोबेबली व्हेन पीपल विल टर्न ये सारे क्वेश्चन हम आंसर करेंगे, राइट? कि कैन वी क्लियर JEE मेंस एंड ऑल, राइट? एक चीज और जो इन्होंने मतलब ये जो शेयर कर रहे हैं, लाइक व्हेन यू बिकम एन IITian, तो इंडियन सोसाइटी में एक सबसे बड़ी चीज होती है कि लाइक व्हेन यू क्लियर समथिंग, योर पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो रिलेटिव्स, राइट? रिलेटिव्स एंड पेरेंट्स, वहां पे पूरा ऐसा हो जाता है कि भाई तुम्हें सेलिब्रिटी की तरह वो करा जाता है, और वो बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है कि तुम्हें लगता है कि ठीक है मतलब तुमने एक माइलस्टोन क्रॉस किया है, बट लेकिन पता है फिर बाद में क्या होता है, एज यू लुक बैक टू दोज मोमेंट्स, तो वो एक फील आता है कि भाई उस टाइम पे लोग तुम्हें कैसे देखते थे, और द डे यू बिकम एन IITian उसके बाद तुम अपने स्कूल जाते हो, राइट? सो वहाँ एक टीचर्स की जो लोग अलग ही मतलब नज़र से लोग देखते हैं कि लाइक वो रिस्पेक्ट आ जाता है। जो स्टूडेंट्स जो तुम्हारे जूनियर्स होते हैं, राइट, 1 ईयर 2 ईयर बैक, वो तुमसे ऐसे आके चीज़ें पूछेंगे लाइक आपने ये ऐसे किया, आपने वो ऐसे किया, एंड सडनली यू बिकम अ स्मॉल सेलिब्रिटी। मतलब जो चीज़ जो तुम एक कहीं खो गए होते हो भीड़ में, सो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एक लाइमलाइट जरूर मिलता है। ये तो मैंने बहुत फील किया था। एक जो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट था मेरे साथ उस टाइम पे ये होता है कि कुछ तुम्हारे जो फ्रेंड्स होते हैं, अब लेट्स से एवरीवन इज अपीयरिंग फॉर दीज एग्जाम्स, अब किसी का होता है किसी का नहीं होता, राइट? सो वो एक बहुत डिफिकल्ट मोमेंट आता है जब आपके बहुत कुछ क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, वो भी उतनी मेहनत से कर रहे होते हैं, बट इट्स जस्ट अ डे जिसपे आप जज नहीं कर सकते हो, बट जिसका हो गया उसके लिए ये कहना बहुत आसान है, राइट? बट द डे जो लोग फिर ड्रॉप के लिए जाते हैं या नहीं होता, राइट, तो उनको फेस करना, लाइक यू डोंट नो वेदर टू मेक लाइक मतलब एक्सप्रेस योर हैप्पीनेस या फील बैड फॉर इट। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे साथ एक एक्सपीरियंस था। सम माय फ्रेंड्स हु कुडंट मेक इट इनटू IITs, सो दे आर आल्सो डूइंग गुड, ऐसा नहीं है, लेकिन उस टाइम पे वो चीजें मतलब थोड़ा सा तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में ही रहता है, exactly. लॉन्ग टर्म में तो फिर ये सब चीजें मैटर नहीं करती, उस फ्रेंडशिप पे तो मैटर नहीं या करती। उस एज के हिसाब से लाइक वो एक चेंज आता है ना कि आपके एकदम ऐसे फ्रेंड्स हैं जो रोज आपके साथ, आप उनके साथ इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो, और 2 दिन बाद पता लगता है कि लाइक उनकी मेहनत का है, वो हमारी मेहनत, या एग्जैक्टली थोड़ा सा मैचिंग तो है। रिश्तेदार जलते नहीं है भाई, इट्स नॉट लाइक दैट। नहीं Hi, so you guys can tell your names, those who are coming, so that we can address you. Yes, Ishan sir was saying something. मैं तो बस ये कह रहा कि हाँ बात तो सही कह रहे हो, एम्बैरेसिंग सिचुएशन भी होती है उसके बाद। और एकदम से पहले तो ये होता है कि जब तक JEE में सिलेक्शन नहीं हुआ था तब तक तो मैं था कि बहुत ही स्टूडियस, अपने में लगा हुआ, रिश्तेदारों में भी ज़्यादा ओपन अप नहीं था, बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का था। तो लोगों को लगता था पढ़ता रहता है, ठीक है, ऐसा कुछ इंटरेक्ट कभी किया नहीं। एकदम जैसे ही सिलेक्शन हो जाए उसके बाद एकदम से लोगों के कॉल आने शुरू हो जाते हैं, लोगों से बात करने, लोग हमसे काउंसलिंग लेना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारे बच्चों को भी गाइड कर दो। हाँ, तो ऐसा लगता है कि शायद हम एग्जिस्ट करते हैं हम उनके लिए, उससे पहले नहीं करते थे। सो द फर्स्ट वी कैन मतलब से नटशेल एक आइडेंटिटी मिल जाती है एट वेरी अर्ली एज। मतलब ठीक है, देयर आर अदर अचीवमेंट्स आल्सो, बट अगर हम एक एकेडमिक लेवल पे बात करें, एंड इफ यू क्लियर दिस एग्जाम एंड यू आर गोइंग फॉर एन IIT इंस्टीट्यूट, सो वहां पे एक तुम्हारी आइडेंटिटी डेफिनेटली क्रिएट होती है। ऐसा नहीं कि और चीजों से नहीं होती है, बट डेफिनेटली यहाँ पे जो आइडेंटिटी क्रिएट होती है उसकी कुछ ना कुछ हटके लोगों के मन में इमेज बन जाती है। चलिए अब आई थिंक इस विषय पे काफी चर्चा हो गई है,
Let's move on to the next like question that we are getting, right? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि स्कूल डेज आपके कैसे थे और आपने कैसे सोचा कि आपको आईआईटी में जाना भी है? आप बताओ पहले, आपने कब सोचा? अब ये जो चीज़ है, ओके सो 30 दिन में ओके आई एम सो सॉरी, आई जस्ट रीडिंग अ चैट लाइक यू नो फ्रॉम सम पीपल. सो अभिषेक इज हियर, राइट? Ganishka is here, that's good, fine, and Pawan is here, Sushmita is here, Krina is here, right? So thank you guys for joining us. Yes, so we'll address you, okay, on both the platforms today. And the question which he was asking, that how did you like स्कूल डेज में हाँ. आप कैसे थे और फिर आपका ड्रीम बना कैसे कि आप Exactly. आईआईटी में जाना चाहते हैं? सो मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक जब हम बात करते हैं कि आईआईटीज में जाना है, ये लोग बहुत लोग सुनते हैं कि बेस्ट इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग के लिए, यहाँ चले जाओ तो लाइफ सिक्योर है. अब इंडियन जो हम बात करें सोसाइटी की, तो यहाँ पे सिक्योरिटी का मतलब क्या है? सिक्योरिटी मीन्स अ डिसेंट जॉब कि जिसमें आप कुछ ना कुछ ठीक ठाक मतलब यू विल गेट एंड यू विल नॉट हैव टू सर्च फॉर जॉब्स. तो अब ये सब चीज़ें ना मुझे बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करती थी. मतलब दिस थिंग वाज लाइक सिंस आई एम बीइंग फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे बिजनेस इज ऑलरेडी देयर, सो वो ऑप्शन वाज ऑलरेडी देयर. और मेरे मम्मी पापा तो दे वांटेड यू नो मी टू टेक कॉमर्स, राइट? But eventually they supported it because they wanted to do, you know, they didn't want to go against like or enforce anything on me. अब इसका जो मोटिवेशन था ना वो एक कितना सिली था, मतलब मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था उस टाइम पे कि आईआईटी या जो एनआईटी या ये सब जो कॉलेजेस होते हैं इसके लिए इतना, क्योंकि दैट वाज नॉट अ नेसेसिटी फॉर मी. तो मेरा मोटिवेशन ये था कि लाइक वन ऑफ माय टीचर्स, स्टिल रिमेंबर, जैसे मेरे बोर्ड का रिजल्ट आया था तो अब उसके बाद लाइक यू नो व्हेन वी वर डिस्कसिंग, तो साइंस तो देखिए साइंस तो ले लिया था क्योंकि वो स्कूल में एक ये था कि जो बच्चे अच्छे होते हैं वो साइंस ले लेते हैं. तो ये डिसीजन तो हो गया था, राइट? बट इंस्टीट्यूट जाना है नहीं जाना है, वो पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है जेईई के लिए, उसके लिए जो वन ऑफ माई टीचर्स टोल्ड मी कि 50% से ज़्यादा बच्चे प्रिपरेशन क्विट कर देते हैं, इतना डिफिकल्ट है, राइट? और वो मेरे टीचर अच्छी तरह जानते थे कि चैलेंजेस इज समथिंग विच आई लव, मतलब चाहे वो किसी भी फील्ड में हो. तो उसमें मेरे लिए उस टाइम दिमाग में ये चीज सेट हो गया कि मुझे चाहे सिलेक्शन होना हो, क्विट नहीं करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर इफ डूइंग इट. तो अब वो रात को जो बात हुई है, तो उसके बाद लाइक आई स्टिल रिमेंबर, वो हमारा 11-12 बजे तक रात को डिस्कशन हो रहा था. माय पेरेंट्स वर आल्सो देयर और वो टीचर के सामने बैठे हुए थे. तो वो उनको मैं काफी मतलब लाइक यू नो आई यूज्ड टू ही यूज्ड टू मीन मी, यू नो अभी भी ऑब्वियसली लाइक आई यू नो जस्ट सी हिम एज एन आइडल, ओके? तो उस टाइम पे उनकी बात मेरे को बहुत स्ट्राइक कर गई कि चाहे जेई हो ना हो, तुम्हें बस 2 साल प्रिपरेशन में रहना. उन्होंने यही टारगेट दिया था कि बेटा तेरे को उसके बाद कॉमर्स में जाना है, जिसमें जाना है जो करना है कर. बट ये मेरा चैलेंज है कि तू 11वीं के बाद 2 साल बस आईआईटी की तैयारी नहीं कर पाएगा. अच्छा, तो अब ठीक है, चैलेंज तो ले लिया था उस टाइम पे, ठीक है, चैलेंज ऐसे होगा ताकि कर ले फिर. हाँ एग्जैक्टली. तो ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर था. बट अगेन वही इंडियन उसमें तो हम लोग वही होता है ना कि कुछ दिन बाद घोड़े और वही मैदान. तो वो चैलेंज तो ले लिया था. अब उसके बाद जैसे ही ग्रेड 11 शुरू हुआ, कौन सा चैलेंज कौन से, तो प्रिपरेशन तो मेरा एक्चुअली ग्रेड 12th में स्टार्ट हुआ. मतलब उसके भी मैं रीजन बताऊंगा लेटर ऑन कि अभी काफी लोगों का ये क्वेश्चन होगा दैट कैन वी क्रैक जेईई इन 1 ईयर या लास्ट 6 months 12 months में हम पढ़ के कुछ कर सकते हैं. तो उसके लिए मतलब आई एम लाइव एग्जांपल कि 11th में मैंने वो सब चीजें करी जो बाकी बच्चे करते हैं. दे गो टू यू नो टेक एक्स्ट्रा क्लासेस और मतलब बाकी की जो भी चीजें हैं देखने में, राइट? बट क्या मैंने नहीं किया, क्या हम छुपाते हैं, लाइक व्हाट काइंड ऑफ यू नो मास्क वी कीप ऑन. तो वो एक चीज के बारे में आई विल डिस्क्लोज लेटर ऑन. अब यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस कि हाउ डिड यू स्टार्टेड. तो मेरा तो स्टार्टिंग पॉइंट था कि समवन चैलेंज मी कि यू वोंट बी एबल टू स्टे इन द प्रिपरेशन आफ्टर क्लास 10th. एग्जैक्टली. मतलब ये तो बहुत लेट है, मतलब बहुत लेट लग रहा है सुनने में, लेकिन फिर भी पॉसिबल है. मतलब 10th के बाद भी आपने 10th के बाद नहीं, 10th के बाद आपने सुना एग्जैक्टली आपने 12th में प्रिपरेशन मतलब ये पता था कि कुछ है, लेकिन देयर वाज नो मोटिव कि यार वहां जाना है क्या करना है, क्योंकि उतना अवेयरनेस नहीं था. सी माय पेरेंट्स वर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, तो उनको भी साइंस के बारे में ज्यादा नहीं था. एंड मी बीइंग यू नो वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन उस टाइम पे, तो मैंने ज्यादा कभी किसी से पूछा भी नहीं कि यार आईआईटी में क्या होता है या इंजीनियरिंग करने से आगे क्या क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं. बस वो ले लिया कि अच्छे बच्चों की कैटेगरी में रहना है और वो अच्छे बच्चे साइंस लेते हैं जिनके 90% प्लस आते हैं. दैट वाज अ कॉमन नोशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. काफी कॉमन नोशंस के साथ भी अनकॉमन सा काम कर दिया. ठीक है. अगर मैं अपना बताऊं तो वैसे बेसिक क्वेश्चन है स्कूल डेज से कैसे हैं. तो
मुझे मतलब बचपन से ही जैसे अभी सॉरी टू इंटरप्ट, सो अभी जो यूजर्स ने ज्वाइन किया हम एक बार फिर से अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे, नो वरीज, let us just complete, okay? We'll address your chats, okay? So when we'll give you a thumbs up, then you guys can put your questions, right? क्योंकि अभी तुम लोग when we are sharing, you know, putting your questions, तो skip हो जाएंगे, right? जैसे ही हम लोग thumbs up करेंगे, you guys start asking questions on both the platforms. We are active on YouTube, we are active on InstaSolve app today. So no worries, we'll be addressing both our audience today. Yes, Ishan sir. तो मैं बता रहा था कि बचपन से ही मतलब आई वॉज इंटरेस्टेड अ लॉट इन साइंस, बहुत फैसिनेटिंग तो लगता ही था मुझे, खासकर एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी वाली चीज़। फिजिक्स तो नहीं पता थी, एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा था मैं, कि स्टार्स का स्ट्रक्चर क्या है, सोलर सिस्टम कैसे बना, इन सब में मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था। फिर काफी लोगों को इंटरेस्ट होगा इस चीज़ में। काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट होता है, बल्कि ज़्यादातर लोग जो आते हैं बस उन्हीं का मैं जो Okay. तो एस्ट्रोनॉमी सेक्शन में था मैं। He actually started it. started it, Yeah. स्टार गेजिंग सेक्शन। Yeah. IIT में स्टार गेजिंग सेक्शन स्टार्टेड। तो फर्स्ट ईयर में मतलब मैं सेक्शन में था, तो मुझे पता चला कि जब मैं फर्स्ट ईयर में वहाँ पे गया था तो बहुत सारे लोग, मतलब हर दूसरा बंदा हॉस्टल में जो मैं सुन रहा हूँ, ही इज इन द इवनिंग अटेंडिंग दैट प्रोग्राम, जो इनका इंट्रो है। 50% लोग वहीं पे जाते ही है। वो तो बात सही है कि उसके बाद इंटरेस्ट लोगों का कम होता जाता है, भीड़ कम होती जाती है एंड में तो हर जगह, लेकिन बहुत लोगों को इंटरेस्ट होता है, हर जन आके बोलता है कि मुझे बचपन से इसमें इंटरेस्ट है। तो ये तो कॉमन इंटरेस्ट होता है, क्योंकि आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है उसको फिजिक्स में ज़्यादातर इंटरेस्ट होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको भी होगा? नहीं, फिजिक्स मेरे लिए टोटली ऑपोजिट सिनेरियो है कि फिजिक्स वाज वर्स्ट पार्ट फॉर मी। मतलब ऑल्दो मेरा सिलेक्शन का रीजन फिजिक्स ही था, द मार्क्स आई गॉट मैक्सिमम इन फिजिक्स, बट आई यूज्ड टू हेट फिजिक्स। सारे अनकॉमन बस। नहीं, अनकॉमन नहीं है, रियलिटी है। हो सकता है कई बार थिंग्स हैपन विद यू, राइट? सो गाइस, नाउ यू गाइस कैन आस्क योर क्वेश्चंस। सो दिस इज अ थम्स अप फ्रॉम आवर एंड। सो इंट्रोडक्शन के लिए ये ईशान सर हैं, 2013 बैच, आईआईटी रुड़की, physics expert with InstaSolve. I am Harsh Patodia and I am 2010 batch IIT Roorkee and I am a mathematics expert at InstaSolve. और हम लोग बहुत जगह, you know, we have been to different parts of India, then Middle East. हम लोग वहाँ counseling experts भी हैं. We are basically career guidance sessions. We are providing seminars, webinars, right? So we are doing a lot of other activities apart from being, you know, the experts of our own subjects. और उसके अलावा और क्या पूछा गया है लोगों ने? सो बेसिकली व्हाट अदर क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड? हाँ ठीक है। सो आई थिंक 2-3 जो क्वेश्चंस थे, हाँ एक था कैन वी क्लियर जेईई मेंस इफ वी हैव बैकलॉग्स इन ग्रेड 11? डेफिनेटली यू कैन क्लियर इट, ओके। वो भी हम शेयर करना है। मतलब उसमें 2 तरीके हैं कि कैसे मतलब हम आगे हम अपनी अप्रोच रख सकते ग्रेड 12th में। हाँ, जो लोग अभी ग्रेड 12th में हैं, राइट, फॉर देम ऑब्वियसली अब ऐसा स्टेज आ चुका है कि इट्स लाइक द डिसाइसिव मूवमेंट। अब बहुत ज़्यादा चेंजेस हम ना करें अपने स्ट्रैटेजी में, जो चल रहा है उसको कंटिन्यू रखें, एक्सपेरिमेंट्स ना करें इस वक्त, ओके, बिकॉज जो हमने डेवलप कर लिया है तो वो चीज़ को हम कंटिन्यू रखें, राइट? सो यस। तो अभी फिर ये है कि फिर आईआईटी का जाने का सपना मुझे कब पता चला कि कब आईआईटी में जाना है, मैंने कब डिसाइड किया? तो हेलो या हाँ, तो मेरा तो ये था कि बचपन से ही मुझे साइंस में तो इंटरेस्ट था, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन मेरा मैथ्स मुझे लगता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि फिजिक्स की मतलब हमारे पास ज़्यादा कुछ पढ़ने को तो था नहीं, इंटरनेट तो इतना डेवलप था नहीं। एग्जैक्टली। तो एनसीईआरटी पढ़ के ही करना पड़ता था। मेरे ख्याल से मैथ्स की एनसीईआरटी इज़ बेटर देन साइंस की एनसीईआरटी। तो मैं तो यही करता था कि बचपन से जब भी थोड़ी सी आगे की क्लास की बुक्स पढ़ता रहता था, मैथ्स का थोड़ा आगे, और मैथ्स जैसे मैं 4th क्लास में हूँ तो 5th क्लास के 6th क्लास के मैथ्स पढ़ लिया, ये सब पढ़ लिया और फिर आगे कर लिया। तो मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो मैं सोचता था कि शायद मेरी मैथ्स ही स्ट्रेंथ है। तब तक मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था मुझे फिजिक्स में मुझे इतना इंटरेस्ट आएगा। वो तो जब फिर मैं बचपन से मतलब ओलंपियाड दे रहा हूँ, क्रैक हो रहे हैं, ठीक है, नहीं हो रहे कोई बात नहीं। फिर 11th 12th में जब मैंने फिर जेईई की फिजिक्स पढ़ने स्टार्ट करी, तब मुझे उसमें इंटरेस्ट आया। और आईआईटी का मुझे पता कब चला? मुझे पता चला था, मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि 8th क्लास में यू हैव टू अपियर फॉर आईआईटी जेईई एग्जाम। तो मेरी फैमिली सर्विस क्लास की है, बिजनेस की तो नहीं, तो हमें पता था जॉब तो करनी है। तो मम्मी ने कहा था आईआईटी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, तुम्हारा एप्टीट्यूड है साइंस वाला। ओके। तो फिर मैंने फिर 9th से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, बल्कि खुद से मैंने मॉड्यूल लेके सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था। ये वही बच्चे हैं जो क्लास में 9th 10th में ना वो फ्रंट बेंचर्स नहीं होते? नहीं। इरिटेटिंग फ्रंट बेंचर्स। ठीक है। Okay guys, so hello Biswa, how are you? So is it the real Biswa?
Okay, I'm just kidding. Yeah. So for me, like as I told you guys, मुझे बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में like I was having a zero GK about all these things. So जब बोर्ड के वो जो फॉर्म अक्टूबर नवंबर जब तुम्हें स्ट्रीम भरनी होती है अगले साल के लिए कि 11th में क्या चीज़ चूज करना है आगे, सो बेस्ड ऑन योर करंट ग्रेड स्कूल में एलोकेट, तो मुझे उस टाइम पे दिस थिंग आई गॉट टू नो कि इंडिया में इफ यू आर टेकिंग साइंस एंड इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर इंजीनियरिंग, तब तक मेरा ये भी डिसाइडेड नहीं था वेदर आई विल टेक पीसीएमबी या फिर पीसीएम के साथ कंप्यूटर साइंस या फिजिकल एजुकेशन, राइट? तब इट वाज लाइक मोर ऑफ फ्रेंड्स कि जो मैक्सिमम फ्रेंड्स ले रहे हैं एक तो वो ले लो, दूसरी बात ये बिल्कुल नहीं करना, बस याद रखना। ये बिल्कुल नहीं करना, ये बिल्कुल नहीं करना, राइट? ये एकदम सही बात है, ठीक है? तो ठीक है, मतलब वो एक इनिशियल स्टेज पे तुम्हें एक चांस दोबारा मिलता है टू चेंज योर ब्रांचेस। तो पहले मेरा भी कुछ ऐसा था कि अब मुझे डॉक्टर भी लगता था कि यार डॉक्टर बड़े रिस्पेक्टेड होते हैं, बट फिर मुझे पता लगा कि डॉक्टर्स अगर तुम्हें बनना है तो इट विल टेक ऑलमोस्ट 8 to 10 years मिनिमम। उसके बाद भी क्या होता है तुम्हें प्रैक्टिसिंग, तो मैंने कहा भाई इतनी पढ़ाई तो नहीं होगी, कुछ छोटा चीज ढूंढते हैं। तो एक इंजीनियरिंग लेने का बहुत ये बड़ा मतलब मोटिव था कि इट्स अ कंप्लीट डिग्री इन 4 years। जो हमारे 3 year कोर्सेज भी होते हैं वो भी उतने वैल्यूड होते हैं, यू नीड अ मास्टर डिग्री। और अगर हम बात करते हैं और दूसरे स्ट्रीम्स की तो उसमें कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स इज रिक्वायर्ड। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट द बीटेक इटसेल्फ इज अ कंप्लीट ट्रेनिंग। अगर हम बात करें स्टार्टिंग फ्रॉम प्रिपरेशन, जो 11th 12th में as all people say, right, while other people enjoy their grade 11 12th, जो इंजीनियर्स एक्चुअली जो IITians या NITians होते हैं उनको ये पता ही नहीं होता कि 11th ग्रेड 12th ग्रेड में किस तरह के मजे करे जाते हैं। तो वो वाली चीज वो लोग सैक्रिफाइस करते हैं, तो डेफिनेटली उसका उन्हें आगे बेनिफिट भी मिलता है। तो मेरे को तो जो मेरा मेन मोटिवेटिंग उस टाइम जब मुझे पता लगा था कि IITs नाम की जगह है और मतलब दे आर द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स, जबकि एक IIT दिल्ली में भी था, ओके? और इतनी बार लाइक आई वुड हैव गॉन इन दैट एरिया, बट वही होता है ना जैसे नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, लाइक यू सी सम कॉलेजेस, सो इट वाज जस्ट अ कॉलेज टिल देन, जब तक ये चीज पता नहीं लगी थी कि 12-13 लाख लोग उसके लिए कम्पीट करते हैं और सिर्फ 7,000 लोग, लाइक उस टाइम पे सीट्स कम थी बिकॉज न्यू IITs जस्ट स्टार्ट हुए थे। तो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर इट, तो उसमें ये था कि 1 in 2,000 पीपल दे आर एक्चुअली गेटिंग इनटू IITs। मैंने कहा कुछ तो बात है, मतलब क्योंकि अगर स्कूल में सोचो हमारी स्ट्रेंथ है 300 बच्चों की और 1 in 2,000 जा रहा है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि एक बच्चा स्कूल से सेलेक्ट भी होगा, स्कूल का टॉपर है। तो कुछ तो मतलब डेफिनेट, तो वो चीज एक पॉइंट था जहाँ पे लाइक आई गॉट टू नो कि चलो IIT नाम की चीज है, यू कैन थिंक ऑफ इट। बट ऐसा कोई जाने का मोटिव नहीं था, बट हाँ ये पता लगा था कि दिस थिंग समथिंग दिस इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियरिंग। मेरा भी मूल मोटिव वैसे कंपटीशन ही था, क्योंकि मतलब ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करता था, तो मुझे लगा बेस्ट कंपटीशन अवेलेबल तो यही है, तो इसको क्रैक करना है, तब मजा आएगा। तो एक कॉमन ट्रेड आप लोग सुन चुके हैं, राइट? एक कॉमन ट्रेड क्या है बेसिकली, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है तो मोटिवेशन रहेगा आपके तो पास, यू कैन बिकम एन IITian, राइट? बिकॉज ये चीज बहुत जरूरी है। इंस्टेड के पेरेंट्स आपको ड्रैग करें, टीचर्स ड्रैग करें, जो कि हम एज अ चाइल्ड एक्सपेक्ट करते हैं 11th 12th में भी कि उतना ही स्पून फीडिंग हो पढ़ाने में। वी थिंक के टीचर्स टीच वेरी फास्ट। ये कॉमन फीडबैक्स मिलते हैं हम लोग को भी, जब हम लोग भी पढ़ते थे हमें भी लगता था, अब हम पढ़ा रहे हैं तो हमें ये फीडबैक्स मिलते हैं, बट दैट इज द नेसेसिटी, राइट? तो अब वो चीज अगर आप में है कि आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड रह सकते हो एंड कंपटीशन इज अ ड्रैगिंग फोर्स, वन ऑफ द फोर्स, राइट? तो you can become an IITian for sure, right? Yeah, okay. So coming to the next question that next question people, is generally ask, yeah. Where did you prepare from? How did you prepare, and how were your preparation days as a whole? Okay. तो इसके लिए you will share or I should? I'll start for this. Okay. तो मैं मेरठ में रहता हूँ, तो मेरठ में घर है। तो मैंने फिर 11th 12th में जब प्रिपरेशन करनी थी, मैंने स्कूल छोड़ दिया था, तो ओपन स्कूलिंग भी होती है, मैंने वहाँ से बस घर पे रह के प्रिपरेशन करता था। और मैंने कोचिंग दिल्ली में ज्वाइन करी हुई थी, तो वीकेंड क्लासेस होती थी मेरी वीक में एक बार, और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लंबी क्लास आती थी, मतलब 10 घंटे की एक दिन में 5-5 घंटे की 2 क्लास। तो उसमें ऐसा करते थे कि एक वीक तो ले लिया फिजिक्स केमिस्ट्री, एक दिन ले लिया केमिस्ट्री, एक हफ्ते ले लिया केमिस्ट्री मैथ्स, और नेक्स्ट वीक ले लिया मैथ्स फिजिक्स करके पूरा सिलेबस चलता था 10 घंटे एक दिन में विद हाफ एन आवर ब्रेक इन बिटवीन बस। तो एडवांटेजेस भी थे, डिसएडवांटेजेस भी थे। डिसएडवांटेज बस एक दिन का था, एडवांटेज पूरे हफ्ते का रहता था। तो मैं तो यही करता था कि मंडे से
फ्राइडे तो पढ़ता था बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी सिटिंग होती थी, पता नहीं बिलीव भी करोगे या नहीं, 15 to 16 आवर्स इन अ डे सिटिंग। नहीं, आई हैव सीन पीपल लाइक माय स्कूल में, लाइक जो एक सिस्टर मेरे साथ सेम आईआईटी रुड़की में गया था सेम ईयर में, उसने करी है थी 16 आवर्स का एवरेज दिया है फॉर मंथ्स, नॉट जस्ट फॉर कॉलेज में जाके। कॉलेज में जाके नहीं, हाँ, भाई मुझे 12th में, 11 12th में वो स्कूल आते थे गिने चुने दिन, लाइक हफ्ते में एक दिन, 2 दिन, महीने में गेस्ट अपीयरेंस होता था। तो उसने मेरे से शेयर किया ये चीज। ही वाज अ वेरी एवरेज गाय, मतलब 80-85% उस टाइम तो एवरेज और इंटेलिजेंट की डेफिनेशन परसेंटेजेस में होती थी, तो उस हिसाब से लाइक ही वाज एन एवरेज पर्सन अकॉर्डिंग टू हिम आल्सो। और उसने बहुत घिसा है, मतलब बहुत मेहनत करी है। एंड देन लाइक ही टोल्ड मी कि मतलब मेरा ऐसा हो गया था कि लाइक सुबह मैं अपने पेरेंट्स को एक बार एंट्री देता था रूम में, लाइक टू गेट द स्नैक्स जो पूरे दिन का खाना है, और उसके बाद मैं रूम क्लोज करके 16 आवर्स 17 आवर्स स्टडी, स्लीपिंग 16 आवर्स स्टडी, दैट्स इट। और ये उसने महीनों के लिए फॉलो किया, करना पड़ता है मेरा। मेरा तो सेल्फ मोटिवेशन शुरू हो गया तो काफ़ी ज़्यादा था इसके कंपैरिजन में। ओके, तो मेरे घर पे तो कोई नहीं रहता था, तो वी कांट हियर यू। भाई अपनी स्पीकर वॉल्यूम चेक करो। ओके, लेट मी राइट इट हियर, बिकॉज इवन इफ आई से वोंट बी एबल टू हियर। तो मेरा तो ये था कि मेरे घर पे कोई नहीं होता था, सब वर्किंग है, और मेरी बहन भी बाहर ही पढ़ रही थी, तो मैं अकेला घर में रहता था। ब्रेकफास्ट भी खुद बना रहा हूँ, लंच भी खुद बना रहा हूँ, अकेला रह के पढ़ भी रहा हूँ खुद ही खुद। तो ये मतलब मुझे लगता है कि काफ़ी मेरा पॉजिटिव पॉइंट था कि मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड था। किसी को अकेला छोड़ दें तो फिर तो वो पढ़ेगा ही नहीं। एग्जैक्टली। तो मुझे एक अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है इसकी वजह से। और टाइम को अलग बात है, इतना ज़्यादा एफर्ट डाल के वहाँ हूँ जहाँ पे आप हो, कितना कम एफर्ट डाल के एक साल में नहीं ऐसा नहीं, कुछ डिफरेंस होता है। एज दे से हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। तो मैं बताऊंगा लाइक हाउ वी कैन प्रिपेयर इन 1 ईयर आल्सो। और ये जो बुक्स के लिए पूछ रहे हैं, सजेस्ट सम बुक्स फॉर पीसीएम, सो नेक्स्ट वीक वी आर हैविंग अ कंप्लीट वेबिनार डेडिकेटेड ऑन इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर यू टू गेट 99%। जो लोग स्कोर करते हैं, लाइक वी हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विद अस, कॉमन केस स्टडी ये राइट, और उसमें से कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो यू विल गेट टू नो, राइट। सो बुक्स वाला जो चीज है बेसिकली दैट विल बी देयर इन द नेक्स्ट, ठीक है। सो प्लीज स्पीक इन इंग्लिश। यार देखो मतलब वी कैन स्पीक इन इंग्लिश, दैट्स नॉट एन इशू, बट दिस इज अ प्लेटफॉर्म वेयर वी आर गोइंग टू यूज इंग्लिश, राइट। एंड आई थिंक बाय नाउ आप लोग इस चीज से कस्टम हो चुके होंगे, राइट। सो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग वी विल एड्रेस यू, नो इश्यूज, वी कैन बी बाइलिंगुअल, but don't expect us to be purely in English, purely in Hindi, fine. So उसके अलावा where are you from, उसके लिए आप just go back at the we have introduced ourselves twice, not just once, fine. And इसके अलावा suggest some books, वो दोबारा से आ रहा है। हाँ, एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है, सर आई एम लेट फॉर प्रिपरेशन, टाइम वेस्ट कर, तो हम क्या करें आगे? एग्जाम्स पे, स्कूल एग्जाम्स पे ध्यान दें, स्टार्टिंग से प्रिपरेशन स्टार्ट करें, 12th से करें, राइट। तो ये सारी चीजें वी विल बी केटरिंग, राइट। सो डोंट वरी अबाउट इट, फाइन। हाँ, तो क्वेश्चन क्या था, मैं वो भूल गया, ओरिजिनल हमारा जो डिस्कशन का था। सो व्हाट वाज द ओरिजिनल क्वेश्चन? कि प्रिपरेशन डेज कैसे थे हमारे? हाँ, प्रिपरेशन डेज, देखो मेरे लिए तो प्रिपरेशन डेज की अगर मैं बात करूं, राइट, सो बेसिकली 11th तक तो आई वाज दैट पर्सन जो कि मतलब स्कूल में पूरा अटेंडेंस, लाइक ऑलमोस्ट 85 to 90% अटेंडेंस इज देयर, यस। सो बेसिकली अब वहां पे मुझे थोड़ा सा ये फील होता था कि जो लोग स्कूल में कभी कभी आ रहे हैं, तो मुझे लगता था कि ये तो क्या करेंगे लाइफ में। बट हुआ क्या कि जो लोग ग्रेड 10 तक मेरे से डाउट्स पूछते थे, या लेट्स से जो मेरे फ्रेंड्स थे, अब मुझे ये दिखने लग गया कि ग्रेजुअली वो ग्रेड 11th में मार्क्स तो मेरे स्कूल में अच्छे आ रहे हैं, लेकिन अब वो सिनेरियो ये होगा कि वो लोग चाहते हैं, एक तो उनको मतलब सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हैं, उनके डाउट्स अलग तरह के होते हैं, और जो चीजें पहले वो मेरे से पूछते थे, अब ऐसा हो गया था कि आई वाज हैविंग डाउट्स, और मैं उनके पास जाके पूछ रहा हूँ। अगर इंस्टीट्यूट में कोई चीज क्लियर नहीं हो रहा है, या लेट्स से कोई चीज क्लास में नहीं समझ आया, तो अब ये दिखने लग गया था कि उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग काफी बढ़िया हो गई, राइट। अब यहाँ पे एक चीज जो मैंने व्हेन पीपल आर ज्वाइनिंग, ओके, तो मैंने वहाँ पे एक फैक्टर जो कंसिडर किया था, जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो कि अगर मेरे टाइम पे ऑनलाइन होता तो डेफिनेटली आई वुड हैव गॉन ऑनलाइन। बाकी लोग मोस्ट ऑफ द, जैसे दिल्ली में हब है, देयर आर फ्यू प्लेसेस वेयर इंस्टीट्यूट्स आर फेमस, ओके।
So instead of choosing them, okay, what I did, I chose an institute just between my house and the school. अब हुआ ये उस वजह से कि जो लोग एक एक घंटे का ट्रैवल करते थे, राइट, अब वो ट्रैवल टाइम सेव करने के लिए मतलब मैंने एक्चुअली वो चीज़ ना थोड़ा पहले ही एसेस कर लिया था, एसेस इन द सेंस कि जब हम व्हेन वी वर लुकिंग, जब वो मेरे सर ने आफ्टर ग्रेड 10 बोर्ड्स जब मेरी उनसे मीटिंग हुई थी तो उन्होंने ये चीज़ें बताई थी। फिर उस टाइम जब ये चीज़ पता लगी कि यार उसके लिए थोड़ा सा तुम लेट हो गए हो, कुछ इंस्टीट्यूट अपना एंट्रेंस टेस्ट वगैरह भी रखते हैं, राइट, तो अब वहाँ मैंने क्या सोचा कि यार ठीक है इंस्टीट्यूट का तो देखा जाएगा, पहले ये जो टाइम वाला फैक्टर ना, मुझे वो लाइफ नहीं चाहिए कि मैं स्कूल से घर आ रहा हूँ, घर से इंस्टीट्यूट जा रहा हूँ और फिर रात को 11 बजे 10 बजे आके नो मतलब यू डोंट हैव एनी लाइफ। तो मैंने जो इंस्टीट्यूट चूज किया डेफिनेटली उसमें मुझे डेमो पूरे स्टार्टिंग से क्लियर थी, जो मेरे सर ने मुझे बहुत अच्छे से बोली थी, जिस बंदे ने टाइम मैनेज कर लिया उसको उसका होना ही होना है, मतलब दिस थिंग इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, जो कि सब लोगों को इशू आता है कि स्कूल में कैसे बैलेंस करें, कि जे कैसे पढ़ें, एग्जाम्स आए तो क्या करें, एग्जाम्स नहीं आए तो क्या करें, राइट। सो ये सारी चीजें हमें मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स व्हिच किसी का स्ट्रांग हो सकता है, किसी का वीक होता है। तो मैंने वो टाइम सेव किया वहाँ पे। एंड टाइम टेबल कैसा था आपका? टाइम टेबल ऐसा था कि मैं स्कूल से 1:40 मेरा ओवर होता था और 2 बजे मैं अपने इंस्टीट्यूट पहुंच जाता था। मैंने वैन जो मुझे सुबह लेने आती थी वो घर पे ड्रॉप नहीं करती थी। अच्छा। तो आई यूज्ड टू कैरी माय नोट्स और प्रिंसिपल से मैंने परमिशन ले लिया था कि लाइक फोन दे कैन अलाउ इट विल सो दैट आई कैन कांटेक्ट माय पेरेंट्स अगर इफ आई एम ऑन माय वे। तो मैं अपना आते ही कपड़े और जो एक चीज बहुत अच्छी थी, जब मैं स्कूल से बाहर निकलता था ना, बाकी सब बच्चे यूनिफॉर्म में होते थे और मैं घर की ड्रेस में होता था, तो वो एक बड़ा ही स्वैगी वाला फील होता था कि बाकी सब लोग वाइट गंदी यूनिफॉर्म में जा रहे पहले से हो। आपने इमेज ठीक कर रखी होगी स्कूल में? नहीं ये ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ ये चीज एक टर्न आउट हो गई। मतलब स्टार्टिंग में तो मैं भी यूनिफॉर्म में जाता था, बट फिर मुझे इंस्टीट्यूट में ऑकवर्ड सा लगता था यार। और वो फिर समर्स में होता है ना कि लाइक थोड़ा सा स्वेटिंग एंड ऑल, तो मेरे को फिर वो चीज लगा कि आई कैन ब्रिंग अ पेयर ऑफ क्लोथ्स। तो हाँ मेरा स्केड्यूल ये था कि 1:40 के बाद 2 o'clock में इंस्टीट्यूट पहुंच जाता था। अब स्टार्टिंग में तो ये था कि भाई वहाँ जाके और भी अगर फ्रेंड्स आ गए 2:30-3 बजे तक, तो थोड़ी देर जाके अपना वही फोन में कुछ गाने वाने सुन लिए या थोड़ा रेस्ट कर लिया या कुछ खाना लंच कर लिया। लंच लेके जो मैं आता था 4 o'clock हमारी क्लास का टाइम होता था, तो उससे पहले हम लोग एक छोटा सा हाफ एन आवर 1 hour का ना थोड़ा डिस्कशन रख लेते थे कि कुछ अगर पढ़ना है, कॉमन चीजें हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज क्लास में अगर तुम रैंडमली पूछ रहे हो तुम सबका टाइम खराब कर रहे हो, तो इससे बेटर ये कि आपस में डिस्कस कर लो, जो कॉमन डाउट्स है वो एड्रेस कर लो। तो वो एक हमने प्रैक्टिस बना रखी थी कि क्लास से आधा घंटा पहले मिलना ही मिलना है, ठीक है। अब 11th में तो ये चीज इतनी सीरियसली एग्जीक्यूट नहीं हुई, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि 11th में आई वाज नॉट दैट सीरियस। उस टाइम तो वहां पे बस गए, सो गए। आई यूज्ड टू यूटिलाइज माय टाइम, एसी चल जाता था गर्मियों में, लास्ट 3 बेंच लगाओ लाइन से, एंड आई यूज्ड टू स्लीप। ताकि उससे ये होता था कि 4 to 8 क्लास होती थी, 9 o'clock आई यूज्ड टू रीच माय होम, मतलब 8:30 तक मैं पहुंच जाता था, मतलब थोड़ा बहुत नीचे घूम घुमा के। तो उसके बाद थोड़ा रात में एनर्जी बच जाती थी। नहीं तो 6 o'clock उठना है, 10, 10:30, 11 बजे यू हैव टू स्लीप। तो अब वहाँ इस प्रोसेस का फायदा ये हुआ, 11th में तो फायदा मिला नहीं, क्योंकि वही घर वालों का कि 10 बजे सोना है उस टाइम पे। किस आई मतलब आई एम नॉट श्योर कि कितने लोगों के घर में वो चीज होता होगा, राइट। अब तो चेंज हो रहा है, बल्कि हाँ तो अब डेफिनेटली नहीं, मेरे भी चेंज हुआ वो चीज, दैट पैटर्न चेंज फॉर मी, बिकॉज अल्टीमेटली आई रियलाइज कि जो नाइट में स्टडीज होती हैं, मतलब मेरे अकॉर्डिंग वो अनबीटेबल होती है, ठीक है। ऑल द पीपल से कि मॉर्निंग वाला स्टडीज इज अ वेरी गुड, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। आई एम दैट गाय। हाँ सो मेरे लिए पॉलिसी ऐसे वर्क किया कि देखो टू राइज, आई एम दैट गाय। हाँ सो मेरे लिए पॉलिसी ऐसे वर्क किया कि देखो डिस्ट्रैक्शंस बहुत है लाइफ में, फ्रेंड्स हो गया, फिर स्पोर्ट्स हो गया, टीवी हो गया, वीडियो गेम्स हो गया। अब रात में क्या होता है बेसिकली, व्हेन यू आर पोस्ट 10-11 o'clock, जितने लोग आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं वो सब सो जाते हैं। चाहे वो आपकी मम्मी आपको खाना मतलब लेके आ रही हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे वो टीवी हो। टीवी पे भी गंदे गंदे मतलब चीजें स्टार्ट हो जाती है रात में, लाइक इफ यू आर वाचिंग वही रिपीट हो गया, या लेट्स से जो 11 बजे रात को एग्जैक्टली 11 बजे रात तो को आता उसके था। और टीवी कमर्शियल आते थे उस टाइम पे, वो जो एडवर्टाइजमेंट नहीं करते थे, टेली शॉपिंग वाले, टेली शॉपिंग वाले, लाइक कि वो सोना स्लिम बेल्ट एंड वो सब, वो जो क्या ही तो देयर वाज नथिंग, टीवी खोल के बैठ गए तो भी कुछ नहीं है, 10 मिनट 15 मिनट देखा चले गए। तो रात के लिए जो बेस्ट, अब तो खैर सोशल मीडिया पेनिट्रेशन इतना ज्यादा हो गया, उस टाइम पे इंटरनेट वगैरह दीस थिंग्स वर नॉट देयर इन 2008-9, तो अब उस टाइम पे रात में ये चीज बहुत हेल्प करती थी, तो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं होता था। अब बिकॉज
पढ़ना है, पता है अगले दिन सरवाइव करना है तो पढ़ना है। फोन नहीं था आपके पास उस टाइम में? फोन था वो, दैट वाज अगेन वन ऑफ द वर्स्ट, मतलब आई वुड से थिंग्स, क्योंकि उस टाइम पे ना एसएमएस वगैरह, लाइक अभी तो व्हाट्सएप है राइट, उस टाइम पे एसएमएस के पैक खरीदते थे, पैक्स तो चलते थे उस टाइम पे। एसएमएस पैक खरीद के तो मैसेज अब करते थे 20-20 हजार मैसेजेस मैंने खत्म करे एक महीने में। और क्यूवर्टी नहीं होता था आपकी। एग्जैक्टली, उसमें 3-4 बार टाइप करना होता था तब जाके एग्जैक्टली एक लेटर आता था। तो ये चीज मतलब काफी टाइम वेस्ट किया था इन्होंने तो फिर तो वो टाइम बहुत वेस्ट किया था। ठीक है, रात में वो चीज़ कहीं ना कहीं मतलब पढ़ाई 12th के बाद एक मोटिवेशन बन गया था, क्योंकि सबसे बुरी चीज़ मैंने अगेन बोला जो मेरे लिए हमेशा एक फैक्टर था, दैट वाज कंपटीशन। ग्रेड 11th में मैं स्कूल में टॉपर था राइट, बट मुझे वो डिफरेंस साफ नजर आता था, जो लोग जेई के लिए पढ़ रहे हैं डेडिकेटेडली, उनका नॉलेज लेवल और मेरे नॉलेज लेवल में बहुत फर्क था। नॉट जस्ट बिकॉज आई वाज सिंसियर फॉर स्कूल, बट आई वाज नॉट सिंसियर फॉर माय कोचिंग। अटेंड करता था सारी क्लासेस, बट सेल्फ स्टडी दैट वाज समथिंग, यू नो, दैट वाज द वीकेस्ट पॉइंट फॉर मी। ये एक बहुत की फैक्टर होता है, ये मेरे पास एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। आई वाज वेरी सिंसियर विद माय क्लासेस, इंस्टीट्यूट ले लो, स्कूल ले लो, 90% से प्लस मेरा अटेंडेंस था इन स्कूल इन ग्रेड 11, और इंस्टीट्यूट में तो ऑलमोस्ट 100%। मतलब जब कोई बहुत ही कोई मान लो, अब उसका रीजन ये था कि मुझे ये पता हुआ था कि अगर कोई चीज़ मैं मिस कर दूंगा, अब रिकॉर्डिंग तो होती नहीं है भाई, आजकल तो क्या होता है ऑनलाइन पढ़ो, रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल राइट, यू कैन वॉच इट अगेन। अब उस टाइम पे अगर कोई लेक्चर मिस कर दिया तो अगली बार टीचर के पास जाओ तो वो बड़ा ब्रीफ में बता देगा। तो अब तुम्हें ये चीज समझ आ गया कि भाई अगर एक दो बार तुमने कोई चीज मिस कर दी और उसका कनेक्शन अगले टॉपिक से है, तो वो तुम्हारा टॉपिक गया, वो आ ही नहीं सकता। चाहे टीचर बोलेगा भी ना कि मैं बाद में पढ़ा दूंगा, उसकी वो इंटेंसिटी नहीं होती। तो या तो वो नेक्स्ट ईयर तुम अपने जूनियर्स के साथ बैठ के अटेंड करो, व्हिच इज वेरी एम्बैरेसिंग। उन्हें लगता है कि यार ये इन्होंने अभी 11th का नहीं पढ़ा, ये अब क्या कर लेंगे। और अगर ऐसा 12th में हो जाए तो हमेशा के लिए चैप्टर गया। तो चैप्टर ही गया, फिर तो वो जेई में उसकी बैंड बजी। तो ये वाली चीजें, कुछ कुछ जो रूटीन वाली चीजें थी, मेरा टाइम मैनेजमेंट मेरा वो बहुत स्ट्रांग था इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग थिंग्स। वेस्ट नहीं करता था, हाँ वेस्ट उन चीजों में करता था जो मुझे अच्छी लगती थी। गेम्स का बहुत शौक था, स्पोर्ट्स का बहुत शौक था राइट। अब क्लासेस 3 दिन होती थी वीक में, तो बाकी के 4 दिन मेरा स्पोर्ट्स में बहुत टाइम वेस्ट होता था। वेस्ट नहीं होता था, मतलब उस टाइम पे इतना आइडिया नहीं था। हाँ 12th के बाद डेफिनेटली चीज़ों में काफ़ी बदलाव आया राइट। सो बस इसी तरह करते 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 12th में फिर बहुत सीरियसनेस बढ़ गया। 16 घंटे तो मैं नहीं पढ़ पाया फिर भी, बट हाँ 12-13 घंटे का मेरा जो समर वेकेशन था, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, जहाँ मेरे को लगा कि अब मैं जेई कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने 2-3 महीने में अपना पूरा 11th ग्रेड का जो बैकलॉग था वो कुछ हद तक मतलब आई पिक्ड अप कि वेयर आई वाज लैगिंग और क्या मैंने नहीं किया। ठीक है, बुक्स वगैरह जितनी थी, मतलब अब वो एकदम मतलब जैसे बोलते हैं न्यू बुक्स, मैंने इंस्टीट्यूट की बुक जो थी एकदम, अभी भी मेरे पास कुछ बुक्स ऐसी पड़ी है जो आई थी क्योंकि मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस ले रखा था दूसरे इंस्टीट्यूट का जहाँ मेरा एडमिशन नहीं हो पाया था। तो बिकॉज ऑफ अगेन अनअवेयरनेस कि वो बेस्ट इंस्टीट्यूट था और उसमें मेरे स्कूल से 5-6 लोग थे, तो अगेन एक सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला चीज़ था उसके लिए भी। तो मैंने क्या करा, चलो मैं वहाँ पढ़ तो नहीं सकता हूँ, लेकिन आई टुक बुकलेट्स ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, तो मैं वो बुकलेट्स फॉलो करता था। ठीक है, तो वो एक चीज़ थी। और बाकी फिर 12th से तो मेरा आई पिक मई से लेके अक्टूबर तक मेरा बहुत अच्छा फेज था, मतलब पढ़ाई को लेके। फिर अक्टूबर में वही एसएमएस पैक्स वगैरह रिलीज हुए, 3-4 मंथ्स चीज़ें लाइफ में बहुत सारी बदलाव आए। सो वो भी हम शेयर करेंगे राइट। सो अभी हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, इज 2 months बोर्ड प्रिपरेशन इनफ इफ यू स्टडी 10 months फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुज सिलेबस इज कंप्लीटली डिफरेंट? डिफरेंट नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो सिलेबस है वो एडिशनल है, डिफरेंट नहीं है। हाँ थियोरेटिकल, और अगर हम बात करें प्रैक्टिकल की, मतलब जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, अप्रोचेस में फर्क है, सिलेबस में फर्क नहीं है। सिलेबस में फर्क है इन टर्म्स ऑफ एडिशन, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि ये इसका सिलेबस अलग है इसका अलग है। तो ये चीज़ पहले एक मिसकंसेप्शन दूर कर लें। दूसरी चीज़, बोर्ड में हमें जो एक मिनिमम जो क्राइटेरिया चाहिए आगे के लिए, मतलब देखो वैसे तो जेई क्वालिफाई करने के लिए 75% प्लस है राइट, बट जो लोग आगे मास्टर्स के लिए जाएंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं शेयर करता हूँ कि 90% प्लस अपना मेरिट बना के रखें। क्योंकि कुछ आईएम्स वगैरह का जो क्राइटेरिया है वो चेक करते हैं आपके 10th-12th में मार्क्स कितने थे। अब मेरा 0.2 की वजह से रह गया था 89.8, और वो चीज़ मेरे को कॉलेज में 3rd ईयर में पता लगी कि आईएम्स के सिलेक्शन में ये क्राइटेरिया होता है कि तुम्हें 10th, 12th और क्या बोलते हैं जो होता है आईएम अहमदाबाद हो गया, बैंगलोर हो गया, इनमें 3 में से 2 चीज़ें आपको 90% अब कॉलेज में 90% प्लस लाना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। वो और उसके लिए मुश्किल क्या है कि तुम्हें पहले से पता नहीं होता है, पहले से आते हो। तो वो सीजीपीए उसकी वजह से मेरा 1-2 आईएम्स में मतलब आई गॉट कॉल बट नॉट फ्रॉम द टॉप आईएम्स,
आई अपीयर्स, और मुझे बाद में रीजन पता लगा कि उसका रीजन ये भी इट इज वन ऑफ द रीजंस। तो बोर्ड की परसेंटेज तुम्हारा डेस्टिनी डिफाइन नहीं करेंगे, तो स्टॉप मतलब गिविंग दैट मच इंपॉर्टेंस। बोर्ड अगर तुम्हें पढ़ना है ना, अगर तुम आईटी क्रैक करने वाले हो तो एक महीने से ज्यादा तुम्हें चाहिए ही नहीं। बहुत एग्जांपल्स हैं। मैं एक अपने महीने एग्जाम्पल से बताता हूँ ना। हाँ मैंने तो 2 साल 11-12 सिर्फ बोर्ड सिर्फ कंपटीशन आईआईटी की तैयारी करी थी। मुझे पता भी नहीं था कि बोर्ड में सिलेबस क्या है। मुझे ये भी पता था कि कौन सा टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ रहा हूँ, कौन सा टॉपिक कम पढ़ रहा हूँ। वो तो मुझे बाद में पता चला कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इंस्टीट्यूट में पढ़ाई नहीं जाते। फिजिक्स में अगर बताऊँ, मुझे याद है लास्ट के 3-4 चैप्टर, केमिस्ट्री के 3-4 चैप्टर, मैथ्स तो चलो उनके हैंडलेबल थी, कुछ सारे टॉपिक्स कवर हो जाते थे। लेकिन फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर्स थे जो मुझे एंड में पता चला कि अच्छा ये चैप्टर्स भी पढ़ने हैं। जब मैं इंस्टीट्यूट जा रहा हूँ तो मुझे लोग साथ में बता रहे हैं, जब ऐसा ट्रैवल करते थे, चैप्टर्स तुमने पढ़ लिए, तो ये तो पता ही नहीं था ये चैप्टर भी है। तो मैं सोचा कि पढ़ लेंगे। तो मुझे भी कोचिंग में मेरे यही सजेशन मिला था कि लास्ट का 1 महीना काफी होता है। मैंने भी ऑल्दो डाउट किया था इसे, लेकिन मुझे याद है 1 मार्च से मेरे बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हुए थे। मैंने प्रिपरेशन, सही बता रहा हूँ, 1 फरवरी को स्टार्ट करी बोर्ड की। मैंने एनसीईआरटी देखी सबसे पहली बार, एक्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री को तो केमिस्ट्री इज द प्रिपरेशन, रिकमेंडेड बुक फॉर केमिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी इज बेस्ट बुक फॉर प्रिपरेशन। सो तो मैंने शुरुआत करी थी 1 फरवरी से, और फिजिक्स बिल्कुल हो गई, केमिस्ट्री पढ़ी हुई थी, एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक्स थे मैंने याद कर लिए, जितने भी उसके अंदर वो कौन से डी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, बायोमोलिक्यूल्स, ये चैप्टर्स तो मैंने एंड में कर लिए। मैथ्स तो पूरा पहले से ही था। आई थिंक अब इंग्लिश काफी क्वेश्चन हो गए, तो हमें थोड़ा सा लाइक विल बी टॉकिंग शॉर्ट बिकॉज अर्लियर वी स्टार्टेड अर्ली टुडे, तो कुछ लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है, सो नाउ वी विल बी एड्रेसिंग ऑल द क्वेश्चंस, राइट। वी गॉट एक्चुअली लॉस्ट, सो कुछ लोग सही पॉइंट आउट किया। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 2 मंथ्स वाला बोर्ड वाला प्रिपरेशन, वो आंसर आई थिंक केटर हो चुका है। 2 महीने मोर देन इनफ है। और अगर हम फर्स्ट स्टेप की जगह 15 फेब को भी करते हैं तो भी चल जाएगा, क्योंकि 1 महीने बोर्ड जो हम देते हैं वो भी टाइम हमें मिलता है। मैंने तो वो टाइम भी अपना जेई प्रिपरेशन के लिए यूज करा था, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि मुझे पता था कि बोर्ड्स में नंबर चाहे मेरे 95 है 99 है, मुझे उससे जेई में सिलेक्शन नहीं होगा। और उस वक्त वो चीज ऐसी हो गई थी मेरी, लाइक एज आई टोल्ड यू गाइस अर्लियर ऑन, कि अक्टूबर टू जनवरी आई हैड अ वेरी डाउनफॉल इन माय मतलब लाइफ में। एक बोलते हैं ना, एक टर्निंग पॉइंट फिर से आता है जहाँ पे यू फील के वो चीजें मतलब एकदम जो तुमने अर्न करी हैं, तो वो 3 महीने मैंने इतने लूज किए अपने, लाइक फ्रेंडशिप एंड ऑल अदर थिंग्स। तो वहाँ पे एक ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था कि अक्टूबर तक आई वाज परफॉर्मिंग गुड इन माय इंस्टीट्यूट, रैंक वगैरह। फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आई लॉस्ट दोस 3-4 मंथ्स मतलब। तो मेरे पास फिर जनवरी में ऑप्शन था कि या तो बोर्ड देख ले भाई, या जेई फिर से बचा ले, क्योंकि उस टाइम ये रियलाइजेशन हो गया था कि नहीं होने वाला है। तो उस टाइम मैंने बोर्ड का प्रिपरेशन बहुत ही मतलब स्टेक पे डाल दिया था। और तो 1 महीने 1.5 महीने में बोर्ड में यू कैन स्कोर 90% प्लस इजीली, व्हिच इज गुड इनफ टू कैरी फॉर फ्यूचर, मतलब योर गोल्स। और आईआईटी में बोर्ड के मार्क्स का कोई कुछ भी लेना देना नहीं है। एक क्वेश्चन है 11th का कौन कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बना रहे हैं, उसके अंदर डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज। मैं लेक्चर लूंगा उसमें फिजिक्स का, और केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए भी डिस्कशन होगा, और नीट के लिए बायोलॉजी का भी होगी। कौन से चैप्टर्स के बेसिस पे सबसे ज्यादा उनकी वेटेज रहेगी एज कम्पेयर टू कितना एफर्ट है, कि कुछ चैप्टर्स होते हैं इसमें एफर्ट कम करो मार्क्स ज्यादा मिल रहे होते हैं, Exactly. कुछ बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। अब मैथ्स में मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने मेंशन भी किया था, कैलकुलस का वेटेज होता है 40 to 45%, ठीक है। इसका वेटेज होता है लगभग 15 से 20%। अब लोग सोचते हैं कि यार कैलकुलस 45% है तो उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, बट कोनिक्स का जो एफर्ट है वो कैलकुलस से 1/5 है, तो 5 टाइम्स वेटेज होना चाहिए इस हिसाब से, अगर हम बैलेंस आउट करें। और नॉट ओनली दिस, द क्वेश्चंस फ्रॉम कोनिक्स आर सॉल्वेबल टू दी 100% एक्यूरेसी। कोनिक्स के क्वेश्चन पॉसिबल है कि हम जेई मेन और एडवांस में 100% सॉल्व कर सकते हैं, बट कैलकुलस तुम कितना भी अच्छा पढ़ लो, 2-4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो स्पीड ब्रेकर्स होंगे। तो वो हम डिस्कस करेंगे अलग से कि इनपुट टू आउटपुट रेशियो, हम ये नहीं देखेंगे कि इसका आउटपुट ज्यादा है। अब जैसे जेई मेन है, उसमें 4 क्वेश्चंस यू गाइस वोंट बिलीव कौन कौन से चैप्टर से आते होंगे। सेट थ्योरी, मैथमेटिकल रीजनिंग, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस लोगों को पता भी नहीं होता है, कुछ लोगों के सिलेबस में भी है। तो ऐसे लोनी या जो लोग थोड़ा सा अवेयर होते हैं, सैंपल पेपर्स वगैरह देखते हैं, तो दे माइट हैव फाउंड दिस थिंग। और मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, मैथमेटिकल इंडक्शन हो जाता है, या फिर सेट थ्योरी और मतलब आई थिंक जो स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स। तो ये चैप्टर्स ऐसे मतलब चैप्टर्स होते हैं जो बोर्ड लेवल पे लोग छोड़ देते हैं, और इनसे 4 क्वेश्चंस आते हैं जेईई में, व्हिच इज अ गुड वेटेज अगर हमें क्लियर करना है।
तो ये हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। एग्जैक्टली ऐसी चीज़ फिजिक्स में भी होती है, तो उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई है। और आपकी एआई रैंक रैंक में बहुत लोग इंटरेस्टेड होते हैं। रैंक वाज लाइक 4400। मेरी 5500। ओके, सो रैंक्स मतलब जो हम लोगों ने क्वेश्चन है वो कैटर कर लिया है। उसके आगे 3 मंथ की स्ट्रैटेजी, ये इस पे एक सेपरेट वेबिनार आएगा यार, ये अभी हम 10-15 मिनट में नहीं बता पाएंगे। जो 3 मंथ का हमारा एक्चुअली पूरा वेबिनार सीरीज स्टार्ट करा हुआ है अभी, कि जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप लोग इंस्टा सॉल्व पे जितने भी वीडियोस अपलोडेड है अभी, जैसे मैकेनिक्स पे बन चुकी है, कोनिक्स अभी मैं ले रहा हूँ राइट, ऑप्टिक शुरू हो रहा है, तो जितने भी जेई मेन और एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सब आपको इंस्टा सॉल्व में नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपको हेल्प करेंगे टू गेट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टू करेक्ट योर बेसिक्स। और वो चीजें बहुत ज्यादा आप उसको फॉलो करिए और अपना एक चेकलिस्ट बना लीजिए। टोटल 84-85 चैप्टर्स हैं, उसमें चेकलिस्ट बना लीजिए प्रॉपर कि ये चीज मैं अटेंड कर चुका हूँ, ये बाकी है, और उसकी रिक्वेस्ट डालिए। विल वांट योर सजेशंस कि सर मुझे इसमें डिफिकल्टी हो रहा है, बेस्ड ऑन योर सजेशंस वी आर ट्राइंग टू क्रिएट मोर वीडियोस, राइट? यस, हाँ, तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। और क्या क्वेश्चन है? ओके, इज इट पॉसिबल टू क्रैक जेईई मेन विद इन 1 मंथ? अगर तुम्हारे पास जीनी है तो शायद पॉसिबल है। अगर इफ यू आर आस्किंग मी कि हमने पढ़ा है अभी स्टार्ट करी है या करनी है, तो आई वुड से कि नहीं, वो 1 महीने में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, क्रैक अगर तुम्हारा लेट से वो दिन, मतलब लेट से बोलते हैं ना किस्मत मेहरबान, तो मतलब फिर तो कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन रैंक नहीं आ पाओगे। हाँ, बाकी गेस की मैंने एक वीडियो बनाई थी, कुछ लोगों ने देखी होगी, हाउ टू गेस विदाउट मेस। तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था सर आपका आईआईटी में ऐसे ही सिलेक्शन हुआ है क्या? तो मैं सोचा कि या तो मैं सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन नहीं होता है, उससे रैंक इंप्रूव कर सकते हो। गेसिंग वर्क से कभी भी ये सोचना कि 90 क्वेश्चन में सब गेस मार देंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, ये तो मैंने भी बताया था, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सर टू डू एमएस फ्रॉम आईवी लीग कॉलेजेस, ठीक है, उसमें जेई एडवांस का रैंक का कोई मैटर नहीं करता है। अगर आप आईवी लीग में जाना चाहते हैं तो उसके लिए देयर आर डिफरेंट एंट्रेंसेस लाइक सैट, ओके, सैट 2 हो गया, और जो रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड्स, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड्स, जो ओलंपियाड्स हैं एमटीएससी वगैरह, इन सब में अगर हमारा रैंक है, प्लस देयर आर डिफरेंट क्राइटेरियाज टू इन दोज यूनिवर्सिटीज। वहां पे एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लेट्स से मुझे अगर इंजीनियरिंग लेना है तो वो लोग अपने एडमिशन फॉर्म में एक क्वेश्चन होता है कि व्हाई डू यू वांट टू चूज अ पर्टिकुलर फील्ड, और उसके लिए वो काफी स्पेस देते हैं। मतलब दे वांट टू सी कि तुम लोग क्या क्या चीजें करनी है और तुम क्या, मतलब स्टूडेंट क्या देखे वो स्ट्रीम चूज कर रहा है। तो अमेरिकन करिकुलम में बच्चों को सब्जेक्ट्स चॉइसेस 9th ग्रेड से ही मिल जाती हैं, 8th ग्रेड से ही मिल जाती हैं, राइट? तो उस वहां का जो करिकुलम है और एडमिशन प्रोसेस है वो उसी चीज को सपोर्ट करते हुए बनाया गया है। एंट्रेंस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं है वहां पे। जो आपके स्कूल परफॉर्मेंसेज हैं, एक्स्ट्रा को करिकुलर्स हैं, या आपने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे कैसा परफॉर्म किया है, दैट मैटर्स, ओके? एंड स्पेशली जो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड या फिजिक्स ओलंपियाड्स क्लियर करा हुआ होता है, जो कि वर्ल्ड में गिने चुने लोग होते हैं, उनको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, दे आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड। जिनका आरएमओ क्वालिफाइड है या इनमो क्वालिफाइड है, तो उनके लिए लाइक फ्यू ऑफ आवर स्टूडेंट, मतलब यू नो 2 years back I one of the students got into Harvard, so he cleared IMO, okay, and he was in top 25 people all over the globe in mathematics Olympiad. तो ऐसे लोगों को डायरेक्ट एडमिशन है, ओके, इन दीज आईवी लीग कॉलेजेस। जेई एडवांस का कोई वेटेज नहीं है। जेई एडवांस का वेटेज है जितने भी इंडियन कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस में डेफिनेटली आप अगर जेई एडवांस में लाते हैं तो आपको वहाँ लोग यूं ले लेंगे, मतलब कि भाई जेई एडवांस क्वालिफाइड है तो वी कैन टेक। तो जैसे आईआईएससी बैंगलोर है, आईआईएसटी है, राइट? अब तो इनके अपने अपने पेपर्स केवीपीवाई से यू आर गोइंग, अदर क्राइटेरियाज आर देयर। पहले इनका जो क्राइटेरिया था कि पहले जेई एडवांस नहीं होता था, पहले इट वाज जस्ट आईटी जेई, और जो अब जेई मेन है वो एआई ट्रिपल ही होता था। जो कि लोग पास्ट ईयर का करते हैं तो वो देखते भी होंगे कि कहीं जगह एआई ट्रिपल ही लिखा रहा है 2012 से पहले। मैंने पहला वाला जेई मेंस और एडवांस दिया था 2013 में। ओके फाइन। अच्छा, तो मतलब ओवरऑल पॉइंट ये है कि अगर बाहर के लिए तो मोटिवेट आप यही करोगे कि इंटरनेशनल ओलंपियाड्स है कोई भी। हाँ, अगर हमें बाहर जाना है तो उसकी हमारी जो 2 अलग अलग रास्ते हैं। इंडियन यूनिवर्सिटी में भैया तुमने जो स्कूल में करा है, 0 उसका मतलब वेटेज है इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन। उसका टोटल जो तुम्हारा सिलेक्शन क्राइटेरिया आज के दिन, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन योर एंट्रेंस टेस्ट। उसमें चाहे तुम्हें कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना हो, चाहे तुम्हें कोई भी इंजीनियर बनना हो, तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अच्छा होना चाहिए टू क्रैक एंट्रेंस इन इंडिया। बाहर अगर हम जा रहे हो, अगर हमें कंप्यूटर साइंस चाहिए तो उसमें वो हमारा इंटरेस्ट देखेंगे, हमारे देखेंगे जो हमने 11th 12th में लिए हैं कि वो कंप्यूटर ओरिएंटेड थे या नहीं।
तो जेई का कोई इसमें मतलब दो अलग अलग रास्ते हैं बेसिकली, राइट। अब इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं आज तो, मतलब आई वाज मिसिंग यू गाइस इनिशियली, मतलब आज हमने थोड़ा जल्दी स्टार्ट किया एंड यू गाइस डिडंट नोटिस द टाइम, राइट, बट नाउ Okay. यू आर देयर विद लॉट ऑफ क्वेश्चंस, राइट। So, what is your advice for an IT aspirant who is currently studying in class 8 to take admission in coaching classes or not? तो देखो आईआईटी में 60 to 70% रोल जो होता है दैट इज ऑफ सेल्फ स्टडी, कि हाउ वेल वी असेस थिंग्स। अब मुझे लगा कि ये चीज़ क्लियर हो गया, राइट। एज ए स्टूडेंट हम लोग सोचते हैं कि जैसे जो इंग्लिश में टीचर पढ़ा रहा है, चाहे वो मैथमेटिक्स ही पढ़ा रहा हो, अगर वो बोर्ड पे लिखा हो मुझे समझ आ गया तो इट इज़ क्लियर। जबकि एक्चुअल रियलिटी है कि जब हम पेपर में लिखते हैं, राइट, अब उससे हम क्या एक्सक्यूज देते हैं, यार हमारी कंप्लीट नहीं हुई थी, हमने प्रैक्टिस नहीं करी, या वो चीज़ एग्जाम में नर्वस हो गए। जबकि हमारा जो सेल्फ असेसमेंट होता है अबाउट दिस थिंग, हमें समझ आया कि नहीं आया, वो असेसमेंट ही गलत होता है। तो अगर अभी हम बात करें इंस्टीट्यूट वगैरह की, तो बिल्कुल डेफिनेटली अगर इफ यू आर गेटिंग सम गुड अपॉर्चुनिटीज एट गुड प्लेसेस, उसका फायदा ये होता है कि ग्लो होता है। ओके, इफ यू आर चूजिंग एन प्लेटफॉर्म वेयर स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट स्टेट्स आर देयर, जिसके साथ तुम compete कर रहे हो। स्कूल में हो सकता है तुम्हारे एक IITian हो, 2 IITians हो, राइट, बट जब तुम ग्लोबली compete करते हो ओलंपियाड्स के थ्रू या लेट्स से इंस्टीट्यूट कोचिंग्स व्हेन यू आर जॉइनिंग, तो वहां पे एक प्लेटफॉर्म मिलता है वेयर वी आर competing विद स्टूडेंट्स जो कि फ्यूचर में रैंक लेके आएंगे। वहां पे हमारा जो कंपटीशन है वो राइट सेट ऑफ पीपल के साथ हो जाता है। पढ़ना हमें खुद ही है। देखो, टीचर्स मोटिवेट करते हैं, टीचर्स डायरेक्शन दे सकते हैं, बट कोई टीचर मैजिक नहीं कर सकता। तुम सोचो कि मैं 6th ग्रेड से कोचिंग ज्वाइन कर लूं, मेरा जेई हो जाएगा, नो। जेई तुम्हारी अपनी मेहनत से होगा। तुम्हें एक्सपोजर, जो तुम्हारी ट्रेनिंग होगी, जो नर्चरिंग होगी, वो बेटर होगी अगर इफ यू आर ज्वाइनिंग इट एट अर्ली स्टेज। तो 8th ग्रेड में अगर इफ यू आर प्लानिंग, तो अपने कॉन्सेप्ट पे वर्क करो, अभी रीजनिंग पे वर्क करो और ओलंपियाड प्रिपरेशन पे ध्यान दो। ओके, अगर एनटीएससी हमने निकाल लिया तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हम जेई क्राउड में है, क्योंकि एनटीएससी का सारा क्राउड साइंस ओरिएंटेड होता है, और साइंस में मैक्सिमम बच्चे जो इंजीनियर्स बनना चाहते हैं दे विल डेफिनेटली गिव दैट एग्जामिनेशन। और अगर हम उनमें स्कोर कर पा रहे हैं तो हम 12th के बाद जेई में भी स्कोर करेंगे, राइट। ये क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है आप ही के लिए है, आप इसका आंसर ज़्यादा बेटर दे सकते हो सर। बट इफ यू फोकस ऑन जेई, देन हमारा स्कूल मार्क्स का डाउनफॉल हो जाता है, देन व्हाट विल हैपन? देखो, स्कूल मार्क्स के डाउनफॉल वाली जो चीज़ है वो बहुत ही एक ऐसी चीज़ है जो पेरेंट्स को मुंह दिखाना पड़ता है, टीचर्स को दिखाना पड़ता है, उनके ताने सुनने पड़ते हैं, राइट। Tantrums, okay, we have to listen parents, face them basically when we are getting low marks. So basically what we have to access actually, अब let us say मैंने इंस्टीट्यूट में 3 topics I have studied, okay, और स्कूल में जो एग्जाम आ रहा है उसमें 5 topics हैं। अब obviously जो topics मैंने पढ़े ही नहीं है, like the topics which I have not studied, how will I score in that? और अगर मैं स्कूल प्रिपरेशन पे ध्यान देता हूँ तो इंस्टीट्यूट में जो चल रहा है वो नहीं कर पाऊंगा, राइट। सो यहाँ पे एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि असेसमेंट टोटल में से ना करें। जो आपने पढ़ लिया है, जो आपको लगता है कि आपकी तैयारी पूरी है, अब मैथ्स में लेट्स से 100 मार्क्स का था, मेरा स्कोर आया 70, तो उसका डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 100, उसका डिनोमिनेटर वो टॉपिक्स होने चाहिए जो आप पढ़ चुके हो। उसमें इफ यू आर स्कोरिंग 75 में से भी 70, इट मींस तुम जेई की प्रिपरेशन नहीं ठीक से कर रहे हो, अनलेस और अनटिल यू आर लूजिंग मार्क्स फॉर स्टेप्स। स्टेप्स कटिंग के अगर हो रहे हैं तो वो एक अप्रोच में चेंज आ जाता है, बट डोंट एक्सेस के यार मेरा यार डोंट असेस योरसेल्फ आउट ऑफ 100 कि मेरा 100 में से स्कोर 70 आया, पहले तो 99 आ रहा था, राइट। फाइनल टर्म्स में यू विल जंप फॉर श्योर। और जो हमारे स्कूल से हमारा जेई जिसका बेस्ट रैंक था ना, वही बोर्ड टॉपर था। तो ये एक मिथ है कि जेई जो लोग क्रैक करते हैं उनके बोर्ड में नंबर नहीं आएंगे, या उनके स्कूल टॉपर नहीं हो सकते, या वो सीबीएसई में स्कोर नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। और जिस बच्चे ने टॉप किया था ना, यू गाइस वोंट बिलीव, उसके भी 60-70% से ज्यादा मार्क्स नहीं थे यूनिट टेस्ट वगैरह में। क्यों? बिकॉज वो 60-70% वाज 100% ऑन व्हाट ही वाज स्टडीइंग। तो बोर्ड तक सारी प्रिपरेशन पूरी हो गई, और बोर्ड के पहले 1 महीना हमें उतना, हम सोचो जेई के लिए 10 गुना एफर्ट करते हैं एज कंपेयर टू बोर्ड्स। तो अब बोर्ड का जो 1 महीने का एफर्ट जो सीबीएसई प्रिपेयर वाला बंदा दे रहा है ना, जेई प्रिपेयर करने वाला बंदा 10 गुना एफर्ट दे सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेन। जो बंदा 16-16 घंटे पढ़ के, राइट, द पर्सन हु इज सिटिंग फॉर 16 आवर्स, राइट। अब बोर्ड का कितना सिलेबस कवर हो जाएगा अगर एक दिन हमने 16 आवर्स का स्टडी मार लिया, राइट। सो मैथ्स में यू कैन एटलीस्ट कवर 4 to 5 टॉपिक्स अगर बेसिक्स क्लियर है। तो अब सोचो एक दिन में 4-5 चैप्टर अगर हम कर रहे हैं, 15 चैप्टर है, 3 दिन में एक पूरा बुक हम खत्म कर सकते हैं, राइट।
तो ये चीज़ हम बिल्कुल स्कूल के जो मार्क्स हैं उसको हिंड्रेंस ना क्रिएट करें इन जेई प्रिपरेशन, क्योंकि नो वन इज गोइंग टू आस्क, मुझसे आज तक किसी ने इंटरव्यू में नहीं पूछा कि तुमने 11th में टॉप किया था या नहीं किया था। जो मैंने 11th में टॉप किया वो पूरा मतलब लाइक इट गॉट, मतलब वेस्टेड नहीं है, देर आर ऑब्वियसली वो भी एक अचीवमेंट था, बट उसका कहीं मेरिट नहीं है इन टर्म्स ऑफ माई जेई रैंक। तो अगर मेरा फोकस है कि मुझे स्कूल में अच्छे स्कोर करना है, मुझे वो अपना प्रोफाइल मेंटेन रखना है, बिल्कुल करना चाहिए। बट अगर मेरा एम है कि मेरे को जेई उसके बदले कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो आई हैव टू टेक अ कॉल। कुछ लोग बैलेंस करते हैं तो दे आर एबल टू डू इट। एक क्वेश्चन जो मैंने भी देखा कि काफ़ी लोग स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि स्कूल में अटेंडेंस का क्या करना है, क्योंकि स्कूल में कहते हैं कि 70% 80% अटेंडेंस होनी चाहिए, लेकिन अगर 80% 70% टाइम स्कूल में ही जाएगा फिर तो प्रिपरेशन के लिए काफ़ी कम टाइम बचता है। तो आपने कैसे मैनेज किया? So basically, as I told you, I was a schoolboy till grade 11th. मेरा percentage attendance was more than 85-90%. अब 12th में I wanted to get away from this thing. I wanted to follow the trend के week में 1-2 दिन आ रहे हैं, तो you should have good relationship with your teachers in school. मतलब I was a person जो कि टीचर से बहुत अच्छी से लाइक जेलअप करता, बिकॉज आई नो कि जब भी लाइक वेन एवर आई विल वांट यू नो फेवर्स फ्रॉम देम, सो आई नीड टू हैव देयर कॉन्फिडेंस। तो आई यूज्ड टू गो टू दिल्ली टेकिंग परमिशन फ्रॉम माय टीचर्स। उनको मैं प्रॉमिस करता था कि जो आपके एग्जाम लाइक व्हाटएवर यू विल टेक आई विल स्कोर वेल इन दैट। तो वो लिबरल भी थे। सेकेंडली कुछ टाइम फिर मैंने ऑफ वगैरह भी लिया, बट वन थिंग विच हैपेंड लाइक आई डिक्लेयर्ड हेड बॉय इन ग्रेड 12th। अब हेड बॉय बन जाते हो तो उसके बाद तो यू हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब वो डिक्लेरेशन हुआ जुलाई एंड में, राइट? तब तक मेरा प्रिपरेशन काफी मतलब आई वाज गोइंग स्मूथ। अब उसके बाद फिर से वही स्कूल में आना पड़ा, लाइक देयर आर फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू हैव टू एड्रेस। तो स्कूल में अपने बेसिक्स क्लियर करो, वो टाइम मत वेस्ट करो। जब भी स्कूल में टीचर्स पढ़ाते थे ना, एक तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि स्कूल में टीचर्स जो होते हैं वो उस लेवल पे नहीं। अरे स्कूल में जो पढ़ाने की जो हमारा जो टारगेट है वो बोर्ड्स है, जेई नहीं है, राइट? बट उस बोर्ड के बेसिक्स को अगर हम स्कूल में क्या करते हैं, हम अटेंड भी कर लेते हैं और ध्यान भी नहीं देते हैं, तो उसमें लॉस किसका हुआ? ना टीचर का ना स्कूल का, लॉस हुआ आपका कि आपने वो टाइम स्पेंड कर दिया, घर आ गया वही चीज दूसरी जगह पढ़ रहे हो, राइट? तो स्कूल में जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो बेसिक्स पे आप ध्यान दे सकते हो अगर आपको अपने टीचर्स पे कॉन्फिडेंस है। एंड लेट्स से आपको लाइक आई हैड गॉट वेरी गुड टीचर्स इन माय स्कूल जो हु एक्चुअली मतलब जिन्होंने मेरा बेसिक्स वगैरह काफी सही रखा, तो मेरे को वो चीज हेल्प करता था टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। तो मैंने वहां पे भी अपना टाइम यूटिलाइज कर लिया, और जब मुझे लगता था कि मैं वो चीजें पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी, तो मैं उनसे बोलता था कि प्लीज अलाउ मी टू सिट इन लाइब्रेरी। तो मैं अपना लाइब्रेरी जाके 2-3 घंटे 4 घंटे आराम से पढ़ के आता था। पनिशमेंट्स वगैरह भी मिलती थी कभी कभी कि जब बिना इन्फॉर्म करे चले ले ली ताकि लाइब्रेरी चले जाए। तो अब उस केस में यू नो वो चीजें हमें मैनेज करनी पड़ती हैं स्कूल और इंस्टीट्यूट के बीच में। लेकिन स्कूल मार्क्स शुड नॉट बी यू नो, मतलब मैंने आज तक अपनी लाइफ में कोई ऐसा एग्जांपल नहीं देखा कि उस बच्चे का जेई क्लियर हो गया और उसके बोर्ड में 70% नंबर है या 60% नंबर है। आज तक मेरे लाइफ में तो ऐसा एग्जांपल नहीं है। ऐसे बहुत एग्जांपल है जो 99-98% लेके बैठे हैं बट उनके पास जेई रैंक नहीं है। तो ये मिथ है, ये चीज पे आई वुड यू नो टेल यू गाइस कि हम लोग इस चीज को बिल्कुल मतलब पैरेलल रखें। स्कूल मार्क्स को ज्यादा मतलब डेफिनेटली वी शुड, मतलब हमें पेरेंट्स को और टीचर्स को फेस करना है तो वी शुड डेफिनेटली कीप अप विद दैट, बट वी शुड मेक देम अंडरस्टैंड कि हमने ये 5 टॉपिक्स पढ़े हैं 7 में से, तो हमें 5 में ही जज करो। डोंट जज अस ऑन एब्सोल्यूट 7 मतलब चैप्टर्स जो पढ़ाए गए। या हाँ, अब एक जो क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इफ वेरी गुड जेई एडवांस रैंक। देखो जेई का जो एडवांस पेपर है वो इंडिया में जितना वैल्यूड है ना, इंटरनेशनल लेवल पे मतलब ठीक है, अगर हम डिफिकल्टी की बात करते हैं तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जामिनेशन इन द वर्ल्ड ग्रेजुएशन लेवल के लिए। बट एज सच उसकी वैल्यू बाहर नहीं है इन टर्म्स ऑफ कि भैया इंडिया में मेरा जेई रैंक 1 है या 2 है तो मुझे एमआईटी में एडमिशन मिल जाएगा। क्रूड रियलिटी, मतलब ठीक है, मतलब वो चीज डेफिनेटली अगर तुम जेई टॉपर हो तो तुमने ओलंपियाड्स वगैरह कुछ ना कुछ लाइफ में वो खड़ा होगा, राइट? तो डेफिनेटली ये हम लेके ना चले भाई जिसको एमआईटी जाना है तो तुम डेफिनेटली सैट लिखो। तुम्हें लगता है तुम्हारा प्रोफाइल अच्छा है, जेई क्लियर करो, बिल्कुल कर सकते हो। वो चीज लिखो रेज्यूमे में कि जहाँ पे 10 लाख लोगों में से मेरा रैंक 2 आया, राइट? सो डेफिनेटली दैट विल, अगर उनको वो चीज लगेगी दिखेगी, द वे यू प्रेजेंट इट दैट विल डिफरेंट। बट एज सच उनके लिए जेई एडवांस सिलेक्शन इज नॉट एनी क्राइटेरिया टू टेक एडमिशन इन देयर
लेकिन कॉलेजेस। जेईई की प्रिपरेशन में भी आई गेस ऐसा हो जाता है कि उसकी प्रिपरेशन इंटरनेशनल ओलंपियाड्स की भी हो जाती है। Exactly. कि मैं भी 2-3 एग्जाम्पल से जानता हूँ हम्म जिनके रैंक्स आई हैं टॉप 100 में आईआईटी में, जेईई एडवांस में, और उनका इंटरनेशनल ओलंपियाड्स भी क्लियर है, तो अभी बिल्कुल वो बाहर ही पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो वो बिल्कुल। उसी को फिर प्रेफर करते हैं। चलो ये सब तो प्रिपरेशन से रिलेटेड हो गया। अब यू गाइस कैन आस्क क्वेश्चंस वन बाय वन, मतलब इन अ सिविलाइज्ड मैनर। अब हम लोग पूरा Q&A और बाकी जो कॉमन क्वेश्चंस है वो भी एड्रेस करेंगे, राइट, बिकॉज टाइम इज लिमिटेड। सो अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो यू गाइस कैन आस्क, अदरवाइज मतलब यूट्यूब पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो वहां से भी वी कैन एड्रेस सम क्वेश्चंस, राइट। सो ईशान सर, लेट्स व्हाट्स द नेक्स्ट लाइक क्वेश्चन फ्रॉम आवर यूजर्स? हाँ, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वाज इट स्टेपिंग इनटू आईआईटी? सो Okay. प्रिपरेशन तो बहुत हो गया, अंदर ठीक है। जाके कैसा लगा? और मेरे ख्याल से बेस्ट रहेगा आप एग्जाम डे से स्टार्ट करो। एग्जाम डे कैसा था, रिजल्ट है तो हमने डिस्कस कर लिया, एग्जाम वाले दिन ठीक क्या है। हुआ था? सो अगर हम बात करें जिस दिन आईआईटी का एग्जाम था, सो अब तो जेईई मेन के बाद जेईई एडवांस होता है, बट 2012 से पहले आईआईटी का एग्जाम पहले होता था, उसके बाद एआईट्रिपल होता था। अच्छा, तो अगर हमारा आईआईटी अच्छा चला गया तो हमें पता है कि भाई एडवांस तो चला ही जाएगा। मतलब वो चला ही जाएगा, प्लस उसमें प्रिपरेशन इतनी मैटर भी नहीं करती है फिर, हाँ। क्योंकि तुम्हें पता है। अब मेरा आईआईटी के पेपर में ऐसा एक्सपीरियंस था कि सिंस मैंने सब लोगों को बताया कि लाइक आई हैव प्रिपेयर्ड इन 1 ईयर, तो मैंने ऑलमोस्ट लाइक 30 to 40% चीजें मतलब छोड़ दी थी, इस सेंस में कि मुझे किसी ने बताया था कि क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी डज नॉट मैटर, राइट। सो बेसिकली वहां पे अब कुछ लोग जो ये करते हैं ना कि थ्योरी पूरी नहीं हुई अभी तक, थ्योरी पढ़ लेते हैं, तो व्हाट आई डिड, आई बाइफरकेटेड के चलो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो अब मेरा जो पूरा जो पेपर का सिलेक्शन प्रोसीजर था वो पूरा डिपेंड करता था मेरी स्ट्रैटेजी पे, कि अगर इन चैप्टर से क्वेश्चन आ गए तो मेरा हो जाएगा, नहीं आए तो मैं लटक जाऊंगा, राइट। दिस पार्ट या ओके। सो ये एक पॉइंट था पहला, तो कि मेरा प्रिपरेशन वाज नॉट कंप्लीट, तो आई वाज वेरी नर्वस इन द बिगिनिंग। दूसरा, मैंने कुछ कैलकुलेशंस लगाए थे कि लाइक कितने क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज होने चाहिए, मतलब मार्क्स पर मिनट क्या अटेम्प्ट होना चाहिए, राइट। अब उस साल जेई ने मेरे साथ एक मतलब इट प्लेड, उस ईयर जेई एडवांस में लाइक मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपीयर, उससे पहले 18, 21, 23, उससे ज्यादा कभी नहीं आया, मतलब मैक्सिमम जो ट्रेंड था 23 पर सब्जेक्ट। तो एक पेपर में मैक्सिमम आपको 60 to 69 आपके क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग टॉपिक में। स्ट्रॉन्ग टॉपिक नहीं, ओवरऑल जो जेईई एडवांस का पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2, तो उसमें जैसे पर सब्जेक्ट 20-20 को, तो उसका वो कन्वर्ट 87 क्वेश्चंस में। मेरे अपने स्ट्रैटेजिक गोल थे कि मैं पहले 1 घंटे में इतने क्वेश्चंस करूंगा, फिर दूसरे में इतने करूंगा, मतलब जो एक हर बंदा अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाता है, तो मेरा पहले तो वही मतलब आई गॉट डीमोटिवेटेड कि भाई मेरा 60 क्वेश्चन के हिसाब से प्रिपरेशन था, 89, 87 में कैसे करूंगा, मतलब आई गॉट टेंस्ड, क्योंकि वो चीज एकदम मतलब इट वाज टेकन, बोलते ना टेकन सरप्राइज वाला जो चीज होता है। तो अब उसके बाद फिर हुआ ये कि मैथ्स में मेरा सबसे मेरे को लगता था स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, वो मैंने स्टार्ट किया। पहला क्वेश्चन किया, नहीं हुआ, दूसरा किया, नहीं हुआ, मतलब तो भी केमिस्ट्री पे आ जाओ, क्योंकि एज दे से के केमिस्ट्री इज लाइक, जो बोलते हैं ना संकट कैन ड्रैग यू, दैट कैन गिव यू अ वेरी गुड रैंक, इस कि भी उसको स्कोर करना है, तो 5 मिनट ईगो फाइट ले लोगे यार, ये मेरा तो स्ट्रॉन्ग पार्ट था, इतने तक मैं पहुंच गया, इससे आगे नहीं पहुंच पा रहा। तो कैसे मैंने फिर स्विच किया, तो चीजें थोड़ा थोड़ा बेटर हुई, ठीक है। अब फिजिक्स मुझे पता था कि दैट वाज द वर्स्ट सब्जेक्ट फॉर मी, तो वो सेक्शन में लास्ट में टच किया, बट हुआ ये कि फर्स्ट सब्जेक्ट फॉर मी, तो वो सेक्शन में लास्ट में टच किया, बट हुआ ये कि फिजिक्स में क्वेश्चंस स्टार्टेड क्लिकिंग, और फिर मतलब ऐसा हुआ कि मैं नहीं पाया, मतलब मेरा पेपर हो गया था, लाइक आई वाज ओनली एबल टू अटेम्प्ट अराउंड 40-45 प्रॉब्लम्स, जिसमें अटेम्प्ट सारे नहीं थे, अटेम्प्ट कुछ ही थे, बट मैं पूरा पेपर पढ़ नहीं पाया, जिसमें अटेम्प्ट सारे नहीं थे, अटेम्प्ट कुछ ही थे, बट मैं पूरा पेपर पढ़ नहीं पाया। तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि ड्रॉप के लिए तैयार हो जाओ बेटा। तो फिर कुछ लोग बोला कि हो सकता है मे बी दिस वाज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, लेकिन वहां कुछ बच्चे ना बाहर आके बोल रहे हैं इस बार तो ये क्या आसान पेपर बनाया है, और वो बच्चे थे जो स्पैम मारते हैं, जो होता है, रियलाइज हुआ कि वो बच्चे एक्चुअली मजे कर रहे थे। बट पहले मैंने सुना, मैंने कहा मेरे से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं है, और यहाँ बच्चे बोल रहे हैं क्या पेपर बनाया है, जेईई लेवल डाउन हो, ठीक है। तो आई वाज सो सरप्राइज्ड, एंड उसके बाद फिर सेकंड पेपर में ना जो कि एक्चुअली डिफिकल्ट था, एकदम मैंने ना अपनी जो मतलब बोलते हैं ना थिंकिंग प्रोसेस, वहां से हम एक मॉल में गए, और वहां मैंने 1-2 अपने वीडियो गेम्स जो फेवरेट थे खेल लिए, वो खेले, गेट आउट ऑफ दैट।
ठीक है। तो अब वहां पे जब हम वापस आए तो सेकंड पेपर पता कि अब होना तो कुछ नहीं, यू हैव नथिंग टू लूज, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे भी थे जो वापस जा रहे थे, ऐसे भी लोग थे जो रो रो के फर्स्ट पेपर के बाद गए। मतलब इवन हमारे जो क्लासरूम था उसमें 2-3 लोग मिसिंग थे, तो आई अंडरस्टूड के पेपर नहीं लेते हैं लोग जिनका। अब मेरा सेकंड पेपर डिफिकल्ट होने के बाद भी इतना अच्छा गया क्योंकि उसमें मैंने स्टार्ट किया फिजिक्स से, क्योंकि पेपर की फिजिक्स क्रैक हो रही थी। मैंने कहा यार ये तो मेरा, थैंकिंग माय टीचर जो उस टाइम पे लाइक लास्ट 2-3 मंथ्स में जो हमारे इंस्टीट्यूट ने लाइक यू नो मैथमेटिक्स टीचर उनके फ्रेंड थे, उनको उन्होंने दिया था फॉर बैच। तो वो 3-4 महीने के जो उनके लेक्चर्स थे ना, मतलब वहां पे मेरा थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था, बट आई न्यू इट वाज टू लेट। बट उनके लेक्चर्स ने एक्चुअली मुझे हेल्प किया टू डू क्वेश्चंस इन द एग्जाम। तो अब वहां पे मेरा फिजिक्स हुआ और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मेरा जो सेकंड पेपर का स्कोर था वो ऑलमोस्ट लाइक 1.6-1.7 टाइम्स था फर्स्ट पेपर के। मतलब मेरा जो सेकंड पेपर का स्कोर था दैट वाज 140 प्लस, और फर्स्ट पेपर स्कोर वाज अराउंड 80 to 90 आउट ऑफ उस टाइम पे 480 या 460 का टोटल था। तो मेरा 230-235 स्कोर था। तो उसमें सेकंड पेपर, उसमें हर बच्चे का उस ईयर आप देखेंगे ट्रेंड, अगर उस ईयर के मार्क्स अवेलेबल है ऑनलाइन, तो उसमें जहां उन्होंने कम मतलब स्कोर किया था, तो सेकंड पेपर में स्कोर ज्यादा। तो वो तो मेरा एग्जाम का एक्सपीरियंस था, बट आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड व्हेन आई केम बैक, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा थी और जिस तरीके से मेरा फर्स्ट पेपर बिगड़ा था, मतलब तो वो चीज का कहीं ना कहीं मुझे लाइक इवन लाइक टुडे आल्सो, मतलब थोड़ा सा कभी कभी जब व्हेन आई यू नो गो बैक इन द पास्ट, सो आई थिंक अबाउट इट कि यार काश मतलब वो चीज सही हो गई होती। फिर आई अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं कि आईआईटी जब एंटर करते हैं तो आई वॉज लाइक होम सिक काइंड ऑफ पर्सन। मेरा फर्स्ट लाइफ का एक्सपीरियंस था कि मैं घर से, मेरा भी पहली बार ऐसे ही था। अब आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि लाइक सेकेंड डे कॉन्वोकेशन में लाइक वो होता है, ओरिएंटेशन होता है। आई डिडंट अटेंड दैट। अच्छा, के टाइम से भी ओरिएंटेशन? एग्जैक्टली। अब वो सेकेंड डे ओरिएंटेशन मैंने अटेंड नहीं किया, मेरे पेरेंट्स स्पेशली आए थे बिकॉज आई वाज नॉट फीलिंग गुड। ओके। फर्स्ट नाइट जो मेरी गई थी वहां पे, इट वाज सो बैड कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब जो होता है ना कि थोड़ा सा घर में स्पॉइल्ड आदतें होती हैं, जैसे कंफर्ट हो गया। कॉलेज में गए हो तो अपने आप तुम्हें रूम पूरा मतलब यू आर अलोन देयर, राइट? ठीक है, एक जना अगर है भी तो यू आर स्टेइंग विद सम अननोन, या पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि कुछ आपके उस दिन फ्रेंड्स बन जाएं जब वो एडमिशन कराने जाते हैं। तो डेफिनेटली वहां पे फर्स्ट डे मेरा तो ऐसा था कि लाइक कॉलेज बड़ा अच्छा है, बट जब रात हुई एंड आई रियलाइज माय पेरेंट्स वेंट बैक, दे वर ऑब्वियसली नॉट अलाउड इन हॉस्टल, राइट? तो नेक्स्ट डे आई आस्क्ड देम प्लीज मतलब टेक मी बैक, आई कांट स्टे हियर। मतलब इतना, एक तो लाइक ह्यूमिडिटी, एसी नहीं है, राइट? तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी, मतलब बेसिक बेसिक चीजें लाइक, तो वो ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ फंस गया, मतलब ये आईआईटी है, मतलब दिस इज आईआईटी। तो फर्स्ट डे आई वेंट बैक एंड उसके बाद ओरिएंटेशन मतलब जो कि सबको अटेंड करना होता है, तो आई लिटरली मतलब मेरे पेरेंट्स ने बोला कि समवन यू नो एक्सपायर्ड एंड वी नीड टू टेक हिम बैक, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि उनको समझ आ गया था, राइट? फिर वो वीकेंड, उसके बाद 2-3 दिन बाद मैंने थोड़ा अपना सोचा करा। मेरे पेरेंट्स ने तो ऑप्शन दिया कि अगर नहीं होगा 10 दिन 20 दिन ट्राई करो, ड्रॉप कर लेंगे, विल हैव योर एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी कहीं पे भी। तो मेरा यार ये मिल गई तो आई विल रिजॉइस इट, क्योंकि वो लाइफ में कभी एम ही नहीं था कि आईआईटी जाना है, लाइफ में एम था कि क्रैक करना है। लाइफ में ये एम था ही नहीं कि आईआईटी के अंदर ऐसा होता है वैसा होता है। तो आई वोंट बी एबल टू गिव द एक्चुअल मतलब वो जो सिनेरियो, मे बी यू माइट हैव हैड अ डिफरेंट फीलिंग ऑन योर फर्स्ट। हाँ, मेरा तो दिमाग में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं तो बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट पर्सन था ही, मैं बताया था। घर पे मैं अकेला रहता था, तो मुझे पहले से ही आदत थी कि अकेला रहने की, पर हाँ घर पे मैं रहता था। तो ये तो था, आईआईटी रुड़की में कूलर्स एसीज कुछ अलाउड नहीं, और मैंने सुना था बिट्स में एसीज भी अलाउड होते हैं। ओके, इतनी ज़्यादा जलन हुई थी मैं सुन के। तो मुझे तो मेरी मम्मी और मेरी दीदी आए थे, छोड़े थे और फिर वो चले गए थे। उसके बाद मुझे तो बस एक ही चीज दिमाग में थी, रैगिंग। फिर रैगिंग होने वाली है। अरे हाँ, ये भी अब मेरी उसके लिए मिक्स फीलिंग थी वैसे। अच्छा, you wanted to give somewhere and you were resisting it. हाँ, वही दोनों में समझ आ रहा है कि क्या चीज करनी है, मुझे चाहिए, चाहता हूँ मैं रैगिंग करवाना या नहीं चाहता हूँ। ओके। उसके बाद ये तो था ही। बाकी हाँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो मैं था ही कि मतलब जो सपना था वो पूरा हो रहा है, अंदर घुस रहे हैं वाली फीलिंग पूरी एंजॉय करी। पर मैं ज़्यादा होमसिक नहीं हुआ, तो मैं तो और मेरा इट इज लाइक वेरी नियर टू आईआईटी रुड़की, मतलब इट्स लाइक 2 आवर यू नो थिंग। एग्जैक्टली मेरे लिए भी नहीं, तुम्हारे लिए ही। अच्छा, आई वाज इन दिल्ली टू ट्रैवल 6 hours। पर
went like almost on 3 weeks out of 4 weekends, मतलब जहाँ पे बच्चे एंजॉय करते थे वीकेंड्स पे। मेरा फ्राइडे लेक्चर खत्म होता था 5 o'clock फर्स्ट सेमेस्टर में, सेम मेरे साथ भी and था। 30 I used to catch द बस। इतनी Exactly. प्रिपरेशन मेरी ऐसी होती थी Exactly. कि घर निकलना है बस। हमारे और कॉलेज के सामने ही बस अड्डा था, और मेरे सीन तो ये था कि कॉलेज से निकले, सामने बस स्टैंड है, बस स्टैंड से बस पकड़ी और वो डायरेक्टली मुझे मेरे घर के सामने वाले बस स्टैंड पे उतारती थी। क्या है कि मैं चढ़ा डायरेक्टली वहाँ उतरा। सही। सो गाइज, आज हमने जो लेक्चर वो इस मूड से थोड़ा आउट करने के लिए रखा है कि जेई की हम टेंशन को छोड़ दें। हाँ, अपने डिस्कस जरूर करें, बट एकेडमिक लेवल पे आज हम ज्यादा हेल्प नहीं करने वाले। उसके लिए वी विल बी टेक जस्ट ट्यून। ओके, मंडे को नहीं, आई थिंक अभी हाफ एन आवर में आपको पूरा नेक्स्ट वीक का शेड्यूल मिल जाएगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे हम लोग लेक्चर्स लेंगे नेक्स्ट वीक। ओके, फॉर यू गाइस। ठीक है, मैं बता देता हूँ। जैसे आई विल बी कंटिन्यूइंग द कोनिक सेक्शंस, मतलब उसमें स्ट्रेट लाइन से आई विल बी स्टार्टिंग, एंड ईशान सर आई थिंक यू विल बी टॉकिंग सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके बेसिस पे ज्यादा स्कोर कर पाए। ये के साथ 200 वाला जो है ना, इस पे भी लेक्चर है कि 200 प्लस। अब तो क्या 200 प्लस वाली चीज को स्केल कर लो। वो 360 में से जब लोग देखते थे कि 200 प्लस वाज अ गुड स्कोर, अब तो पैटर्न चेंज हो गया। उस पे भी हम चर्चा करेंगे कि पैटर्न चेंज होने से एक्चुअली लाइक व्हाट इम्पैक्ट इट हैड क्रिएटेड। इट क्रिएट्स, या so I am not able to understand this, how to solve this one. So उसके लिए तो इंस्टा सॉल्व है ना। Put your doubts here. क्लास में आ रहे हो तो डाउट्स लेके आओ अपने, राइट। विल डेफिनेटली, जो इतना हमने अभी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में है, तो थोड़ा सा वी वांट टू शेयर आवर एक्सपीरियंस। वहाँ जाके है क्या, ये भी तो पता चले। हाँ, ओके, जल्दी करो भाई, इतनी भी क्या जल्दी है, हैं? ओके, चलो आप ये बताओ कि जब आप वहाँ पे गए तो हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम द जनरल इमेज, हाउ वाज आईआईटी डिफरेंट फ्रॉम द जनरल इमेज पीपल हैव इन देयर हेड्स अबाउट इट? हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन के आंसर कर देता हूँ कि इज इट वर्थ इट। बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये इतनी प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, क्या ये वर्थ इट है? मतलब बाहर तो एडमिशन इजीली मिल जाता है, मतलब कंपैरेटिवली टू इंडिया, इफ यू टॉक अबाउट यूनिवर्सिटीज अब्रॉड, ठीक है, पैसा वहाँ 10 गुना लगता है, एडमिशन मिल जाता है, तो इज इट वर्थ इट? अब जिनके पेरेंट्स के पास पैसा है बहुत ज्यादा, तो दे विल डेफिनेटली यार इतना एफर्ट करके क्यों मतलब करे, राइट। पहला क्वेश्चन वर्थ इट है कि नहीं है। दूसरा क्वेश्चन लाइक सेम थिंग, जो जनरल इमेज जो है उससे जो इमेज है बाहर से लगता है कि आईआईटी बेस्ट है, तो क्यों बेस्ट है? मतलब व्हाट इज द रीजन, व्हाट मेक्स इट बेस्ट? इज इट द पैकेज, इज इट द टीचर्स, इज इट द इंफ्रास्ट्रक्चर? देखो, ये सारे तो प्राइवेट कॉलेजेस में भी अच्छी चीजें मिल जाएंगी, वहां पे भी क्वालिफाइड टीचर्स आ सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट कॉलेज बहुत अच्छा बना सकते हैं जो प्राइवेट कॉलेज है, जैसे कि इन्होंने बोला बिट्स। इफ यू लुक एट लॉट ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, उनके कैंपसेस जो होते हैं, हॉस्टल्स अच्छे होते हैं। कैंपस ओवरऑल अगर आप देखोगे, आईआईटीज को जितना एरिया मिला हुआ है, जितनी ग्रीनरीज है वहाँ पे, और जितना मतलब जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, आई डोंट थिंक कि वो, अगर आप खड़गपुर या कानपुर या एनीवेयर, रुड़की का कैंपस इज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल कैंपस में, hostel infrastructure facilities can be better, teachers can be very good everywhere, very bad everywhere. teachers में definitely जो IITs में आते हैं, ऐसा नहीं है कि वो IIT के लिए स्पेसिफिकली उनको पढ़ाना, चाहे वो IIT में पढ़ाए चाहे वो कहीं पे पढ़ाए। हाँ, IITs क्योंकि ऑटोनॉमस हैं, तो इनके पास फंडिंग स्ट्रक्चर इज प्रॉपर, तो वहां पे क्या होता है, हर डिपार्टमेंट की फंडिंग अच्छी है, जो कि बाकी इंस्टीट्यूट्स में इस चीज पे मार्क खा जाते हैं। वो अट्रैक्ट तो कर लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा दिखा देते हैं, बट जहाँ एकेडमिक्स की बात आती है तो उनके इतना सॉलिड इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं। जो बेस्ट पार्ट है अबाउट आईआईटीज, दैट इज द क्राउड। अब सोचो, अभी जितने लोग चैट में है, सबकी मान लो टॉप 1000 या टॉप 5000 में रैंक आ जाए, राइट। डू यू गाइस आस्क के जेई, मतलब फिर तो तुम लोग पूछोगे नहीं कि सर जेई मेन में अगर इतना आया तो कौन सा एनआईटी जाए, कौन से उसमें जाए, राइट। एम आई मतलब करेक्ट ऑन दिस पार्ट के मान लो जितने भी लोग अभी यूजर्स हैं, अगर उनको जेई मिल जाता है, राइट, लेट्स से टॉप 500 टॉप 1000 में, विल यू थिंक अबाउट अदर इंस्टीट्यूट्स? से यस और नो? काश आ जाए, राइट, ठीक है। और बाकी लोग बिल्कुल ऑब्वियस है ना। अब ये क्यों होगा? अब सोचो, ऐसे ही और बच्चे भी होंगे जो उस माइंडसेट से बेसिकली वेयर यू आर हैविंग द बेस्ट क्राउड। अब जो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, उनकी अगर बेस्ट रैंक्स आ रही हैं, तो उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस आईआईटी होगी। और सोचो, यू आर वन ऑफ देम, राइट, तो ऑब्वियसली जो तुम्हारी नर्चरिंग होगी, वो क्राउड तुम्हें दूसरे कॉलेज में मिल ही नहीं सकता। टीचर्स बेटर मिल सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर मिल सकता है, बहुत चीजें बेटर मिल सकती है, बट क्राउड के लिए तो आई कैन गिव यू इन रिटर्न कि दूसरे कॉलेज में अच्छे बच्चे होंगे, डेफिनेट सी बात है, बट उनकी परसेंटेज बहुत कम होगी। क्यों?
कि जिसका रैंक अच्छा है वो उसका फर्स्ट प्रेफरेंस आईआईटी होगा, एग्जैक्टली। राइट। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि जो तुम्हारा नर्सरिंग होता है आईआईटीज में जाने के बाद या एनी अदर टॉप टियर इंस्टीट्यूट, वो बहुत अच्छे क्राउड में होता है एंड विच कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूट बाय एनी अदर थिंग। दैट इज द मेन ऑब्जर्वेशन। अब ये सोचो ना कि स्कूल से निकलते हो, स्कूल में टॉपर होते हो और वहां जाके बैक बेंचर बन जाते हो, तो तुम्हें वहां ये फील होता है कि भाई यहाँ तो और टैलेंटेड लोग हैं। मतलब मेरा ये एक्सपीरियंस था। अब ये सोचो मैं क्रिकेट तक अपने स्कूल में लाइक आई वाज वेरी गुड, और आईआईटी में मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ क्रिकेट टीम में। तो मेरे लिए तो वही इतना ऐसे मतलब यू नो फीलिंग थी, कॉलोनी में स्कूल में तो मैं इतना अच्छा खेलता था और यहाँ आके मेरा सिलेक्शन तक नहीं हुआ। क्या बच्चे हैं मतलब। तो नॉट ओनली यू फाइंड गुड पीपल इन एकेडमिक्स बट यू विल फाइंड गुड पीपल अक्रॉस एवरी फील्ड। जैसे इन्होंने बताया स्टार गेजिंग सेक्शन था, वो भी वही बच्चों ने स्टार्ट किया, टीचर्स ने भी। तो इट्स द क्राउड दैट मैटर्स एट द एंड ऑफ द क्राउड डे। दैट मैटर्स, या एग्जैक्टली। सबसे ज्यादा वर्थ इट तो बल्कि आईआईटीज में ग्रुप्स ही बनाते हैं, जितने हॉबी सेक्शंस होते हैं या इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं वही, क्योंकि उसके अंदर सिमिलर टाइप के बच्चे मिल जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स वाला अगर कोई है, एग्जैक्टली वो इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास में उतना नहीं सीखेगा जितना इलेक्ट्रॉनिक्स वो इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्शन में अपने कॉलेज में सीख सकता है। तो हमारे सेक्शन एस्ट्रोनॉमी सेक्शन के बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्शन, रोबोटिक्स सेक्शन था। तो वहाँ के लोग, एक तो बहुत ही जनरल सा प्रोजेक्ट था जो इडियट्स वाला रोबोट है, वो हेलीकॉप्टर टाइप है, चार पंखों वाला, वो तो सब उड़ाते हुए फिरते थे। तो एक वो और एक लाइन फॉलोअर, मुझे याद है लाइन फॉलोअर तो ये उस टाइम ट्रेंडिंग था कि भैया वो रोबोट बनाना है वो जो हमारे टाइम तक चला है, मेरे पास आउट तक चला है। वो क्या किया Great, था, great, great. एक करके फर्स्ट ईयर वालों को प्रोजेक्ट दे दिया था कि फर्स्ट ईयर वाले हर साल उसी को करते रहेंगे, उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी। Great, उसके great. बाद नई नई चीजें लाते थे। सो आई थिंक अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना हमारे कि- यूजर्स का? हाँ ओके, सो एक ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत कॉमन है, योर एडवाइस यू नो फॉर दोस प्रिपेयरिंग फॉर जेईई। अब एडवाइस में देखो सबसे पहला चीज तो है जो मास्किंग वाला चीज है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हम क्या करते हैं लाइफ में, लाइक व्हाट वी आर डूइंग। पेरेंट्स को ये एक्सक्यूज देते हैं कि इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा प्रेशर है, स्कूल में परफॉर्म नहीं हो रहा है। और स्कूल में परफॉर्म नहीं हो रहा है मतलब स्कूल में परफॉर्म नहीं हो रहा है क्योंकि इंस्टीट्यूट में प्रेशर है, इंस्टीट्यूट में क्यों परफॉर्म नहीं हो रहा है क्योंकि स्कूल की वजह से स्कूल की प्रेशर पड़ रहा है, तो Exactly. टाइम नहीं मिल तो रहा। हम लोग क्या करते हैं, गेम खेलते हैं, राइट। अब सिंपैथी तो मिल जाती है कि ठीक है हाँ बच्चे प्रेशर है, बिल्कुल है, बट क्या हम उतना एफर्ट देते हैं? सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि जो एफर्ट हमें बोला जा रहा है, क्या सिंसियरली हम वो एफर्ट पुट करते हैं? 99% लोगों के अंदर से आवाज आएगी नो नो, बट वो बाहर आते तक आ जाएगी यस। जब हम टीचर्स पूछते क्वेश्चन कि ये प्रैक्टिस करी तो यू से यस सर, और जैसे ही टीचर ने क्वेश्चन पूछा, सर ये वाला क्वेश्चन तो मेरा छूट गया, ये वाला क्वेश्चन मेरा स्किप हो गया। और ऐसे कोई बंदा लाइक डाउट पूछना है, कुछ लोग फॉर्मेलिटी के लिए दो चार डाउट्स भी पूछ लेते हैं कि भाई टीचर को लगे कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम ये जो लेयर है ना, ये हटा दो। अगर हमें जेई करना है तो बी ट्रू टू योर टीचर्स, बी ट्रू टू योर पेरेंट्स, ये चीज का रियलाइजेशन होगा। बट ऐसा ना हो कि बहुत लेट हो जाए। तो सबसे पहला चीज जो जेई प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, एक या दो अपने मेंटर्स लाइफ में रखो, चाहे वो तुम्हारे सीनियर्स हो, चाहे वो तुम्हारे टीचर्स हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, या कोई फैमिली में रिलेटिव, कोई भी हो सकता है। उस बंदे को मान लो कि जो ये बंदा बोल रहा है ना वही सत्य है, उसको फॉलो कर लोगे। और डेफिनेटली अब उसने लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा करा होगा तभी तुम उसको फॉलो करोगे। ऐसा नहीं कोई भी भैया किसी को भी पकड़ लिया, ऐसा नहीं। डेफिनेटली एक रोल मॉडल जो होता है उसकी कुछ क्वालिटीज होती हैं, बट उसको अगर हम सोचेंगे ना कि 10 लोगों की राय ले लें, एक बोलेगा ये चैप्टर पढ़ लो, दूसरा बोलेगा ये चैप्टर पढ़ लो, और दोनों ही नहीं पढ़ पाएंगे, तो वो स्टेज नहीं होना चाहिए। मेंटरशिप शुड बी प्रॉपर। मास्क नहीं होना चाहिए कि भाई फिल्ट्रेशन होना जो हम करते हैं वो नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम अच्छी एडवाइस ही मिलेगी फ्रॉम योर मेंटर्स एंड टीचर्स। कोई तुम्हारा मतलब कोई नहीं चाहेगा ना टीचर कि इस बच्चे का सिलेक्शन ना हो जाए, हर कोई यही चाहेगा कि भाई कर जाए क्रैक, राइट। मेरा क्वेश्चन है, हु वाज योर मेंटर? हाँ, सो मेरे साथ अगर मैं मेंटरशिप के लिए बोलूँ तो मेरे मैथमेटिक्स टीचर हैं सैगल सर, ओके। सो अभी भी मैं उनके पास एक मतलब जब भी टाइम मिलता है मैं जाता हूँ उनसे मिलने। तो उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया इन टर्म्स ऑफ मतलब यू नो मोटिवेटिंग मी। बहुत बार डांटते भी थे, मतलब छोड़ भी देते थे, कभी कभी गलतियाँ कुछ कर दी। एक बार ऐसा हुआ था कि लाइक यू नो आई टॉप्ड इन वन ऑफ द AITS, वहाँ पे जो टेस्ट सीरीज थी, और उसमें ना कुछ बच्चों ने ऐसे सर को आके बोल दिया, ट्रू टू सम एक्सटेंट, बट हम लोग जो चीटिंग करते थे ना वो ये नहीं होता था। बेसिकली अगेन आई एम नॉट जस्टिफाइंग, आई एम नॉट सेइंग कि चीटिंग करना इज अ गुड थिंग। जो चीज कर लिया उसमें एक अपने कॉन्फिडेंस के कि अच्छा ये 4 क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो एक बार क्लियर कर लेते हैं। अब वो जाके सर को किसी ने बोल दिया। अब उस दिन सर ने मुझे इंस्टीट्यूट में लाइक यू नो इन फ्रंट ऑफ होल क्लास
इतने जोर जोर से 4 चांटे लगाए, मतलब आज तक मैंने उससे तेज मतलब चांटे आज तक लाइफ में नहीं खाए। मतलब अब मैं उठा था अपनी चेयर से, ये खुश हो गए कि एआर बना है उसमें, मतलब एआईटीएस में, तो मुझे मतलब कुछ तो सर अच्छी चीजें बोलेंगे, हंसते और 4 चांटे लगाए एकदम। एंड ही वाज लाइक कि क्या कर रहे हो, मतलब तुम क्यों खेल रहे हो अपनी लाइफ में, मतलब जिस तरह का प्रिपरेशन तुम्हारा चल रहा है, या लेट्स से बच्चे फीडबैक दे रहे हैं, और उन्होंने ये फीडबैक भी दिया कि फर्स्ट आ भी गए तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जेई क्रैक कर जाओगे, हो सकता है तुम ऐसे क्राउड में बैठे हो जिसमें सेकंड रैंक का क्लियर ही नहीं होगा। क्योंकि मेरे तो उसमें मार्क्स थे ना, ही टोल्ड मी कि कितना परसेंट मार्क्स आया तुम्हारा, तो फिर मैंने उस चीज़ का ध्यान लगाया कि यार मार्क्स तो सर बात सही बोल रहे हैं। अब उसमें मैंने देखा कि कुछ लोगों ने या तो पार्टिसिपेट नहीं किया था, या फिर उस पेपर टफ था, लेकिन जो उसके एब्सोल्यूट स्कोर्स थे ना वो दे वर नॉट वेरी, जस्ट रैंक बोल ले आना और ओवर कॉन्फिडेंस में पढ़ाई छोड़ देना और उस तरह फीडबैक जाना, तो वो एक आई ओपनर था, मतलब कि भाई उस चीज़ ने ना मतलब बहुत मेरा ब्रेन मतलब एकदम ऐसे कर दिया था कि यार ज़रूरी नहीं है कि तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो वहीं रहो, उसको और इम्प्रूव कर सकते हो। तो वो एक मेंटर जो तुम्हें राइट डायरेक्शन में एट राइट पॉइंट ऑफ टाइम, वो मुझे वहाँ बहुत अप्रिशिएट भी कर सकते थे। मैं उसी ओवर कॉन्फिडेंस में चलते जाता, हो सकता है इम्प्रूव ना करता। तो देयर आर इंस्टेंसेस जहाँ पे आप वो चीज़ें आपको पता लगती है कि हु आर योर मेंटर्स, हु आर द पीपल यू आर लुकिंग फॉर। स्कूल में भी मेरे 2-3 टीचर्स थे जिन्होंने बहुत मेरे को सपोर्ट किया फॉर माई जेई प्रिपरेशन। अब कैसे सपोर्ट किया, पढ़ा के नहीं, बट अलाउइंग मी टू सिट इन लाइब्रेरी एंड स्टडिंग, यू नो, कैरिंग माई मॉड्यूल्स, और बोला कि जाओ पढ़ लो। तो वो चीज़ें बहुत अच्छी थी। प्रिंसिपल ऑल्सो वेरी सपोर्टिव एट दैट टाइम। या सो अच्छा ठीक है। सो कुछ लोग लगता है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं products का। अटेंशन सीकिंग गाइस आर देयर। हाउ कैन वी रिमेम्बर ऑल द फॉर्मूलाज? ठीक है, सो रिमेम्बरिंग ऑल द फॉर्मूलाज, ये तो मुझे याद है। मतलब मैं फॉर्मूले याद करने में बहुत बुरा हूँ। मतलब एज अ फिजिक्स एक्सपर्ट भी जब मैं लोगों को पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि फॉर्मूले तो फिजिक्स में बिल्कुल याद नहीं करना, क्योंकि मुझे खुद ही याद नहीं रहते थे। एग्जैक्टली। लेकिन मैथ्स में आपके ट्रिग्नोमेट्री के जो लंबे लंबे फॉर्मूले हैं, मैं सिर्फ 2 फॉर्मूलाज बताता हूँ, लाइक देयर आर ओनली 2 फॉर्मूलाज इन ट्रिग्नोमेट्री, बाकी सब मतलब उसके डिराइवेबल है वो सर्कल वाले मेथड से, लेकिन बहुत सारी चीजें थी इसके अलावा मतलब मुझे याद है। चलो इस पे भी आई गिव अ लेक्चर एंड ईशान सर आई विल आस्क यू टू अटेंड दैट। चलो सिर्फ 2 फॉर्मूले यूज करके मैं जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज हैं सारे डिराइव कर सकते हैं। चलो, पर अभी भी जो भी फॉर्मूले हैं उनको कैसे याद करना, ये क्वेश्चन है। बिल्कुल उनके केमिस्ट्री में जैसे सारी रिएक्शंस थे, सब कुछ था। मैंने क्या किया हुआ था, जो मेरी स्टडी टेबल थी उसके एग्जैक्टली सामने जो दीवार थी उसके ऊपर मैं बहुत नोट बना दिए थे, सारे फॉर्मूले लिख के चिपका दिए थे। और मैंने क्या था कि जब भी मैं पढ़ने बैठूंगा मैं उन सबको याद पढ़ूंगा, जब मैं उठूंगा मैं सबको पढ़ूंगा। ओके। अब दिन में मतलब 3-4 बार टोटल सेटिंग होती थी। सुबह से स्टार्ट हो गई एक सेटिंग 3 घंटे की, फिर दूसरी सेटिंग 3 घंटे की, तीसरी ऐसे करके। मतलब मैं एक एडवाइस और दूंगा इसमें, फॉर्मूलाज को ऐसे देखो जैसे सुबह रोज ब्रश करते हो, ठीक है? उठते ही सबसे पहला काम क्या करते हो? फ्रेश होते हो, ब्रश करते हो, राइट? एग्जैक्टली वही। सो अब वो जो फॉर्मूला लिस्ट है ना जो तुम्हें रटने वाला लगता है, उसको अपने टेबल के अराउंड लाइक मेक अ स्टिकी नोट या चार्ट पेपर। जैसे कोनिक सेक्शंस के लिए मैं एडवाइस करता हूँ कि एक चार्ट बना लो, पीरियोडिक टेबल है उसके लिए एक अलग पेपर पे बना लो, राइट? अब उनको जैसे हम भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं या ब्रश करने जाते हैं, राइट, सुबह रोज डेली, तो उस तरीके से यू गाइस हैव टू लुक अराउंड। यस, दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन? हाँ। तो मेरा तो जैसे था, जब मैंने नोट्स बनाए हुए थे, बाय द एंड ऑफ 2 इयर्स मुझे वो पूरा पेपर की इमेज याद हो गई, सब कुछ मुझे याद ही हो गया कहाँ पर कौन सा लिखा है क्या है। तो बेस्ट ये है कि नोट लो, उसको बार बार रिवाइज करो, बेस्ट ये रहेगा। और 3 फेज नोट सिस्टम के बारे में भी बात करेंगे, राइट? कि एक 3 फेज नोट सिस्टम इज अ टेक्निक। अगर हम अभी 11th ग्रेडर्स हैं तो उसके लिए हम लोग डेफिनेटली विल बी स्टार्टिंग सम यू नो एडवाइस एंड जो चीज़ हम कर सकते हैं। जो लोग 11th में हैं वो कैसे स्टार्ट करेंगे, इस पे आई विल बी हैविंग अ वेबिनार नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, क्योंकि नेक्स्ट वीक के तो हमारे स्लॉट्स पूरे पैक हो चुके हैं, राइट? सो उससे नेक्स्ट वीक गाइस डेफिनेटली आई विल हैव अ वेबिनार ऑन दैट कि हाउ टू प्रिपेयर अगर हम 11th में हैं, हाउ टू प्रिपेयर अगर हम 12th में हैं, ठीक है? अब 12th में तो ऑब्वियसली मैं ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा, बस आई कैन जस्ट गाइड यू गाइस कि लास्ट मोमेंट्स पे ये चीज़ें करो, ये नहीं करो। तो उसमें हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज की, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट? अब क्लोजिंग टाइम हो गया, जैसे बोलते हैं ना दुकान बंद हो रही है, राइट? सो वी आर गोइंग टू शट यू नो आवर बेसिकली डोर। सो या बनिए, एग्जैक्टली, या हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर जेई, इसका वेबिनार हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक लेके आएंगे। आई ट्राई नेक्स्ट जो
वीक है उसमें हम ये करें रहे। ग्रेड 10th में हो तो यू आर एट राइट प्लेस। ग्रेड 10th वालों के लिए तो एकदम राइट टाइम है ये कि कैसे आगे हमें बढ़ना है, बहुत अच्छे से हम लोग बताएंगे, राइट। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द कमिंग लेक्चर्स, राइट। फिजिक्स में हाई स्कोर कैसे लाना है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं, इन सब के आंसर्स हम सब पे वीडियो बना रहे तुम हैं। लोग कहाँ सो रहे थे भाई? मतलब इतने स्टार्टिंग में हम लोग मिस कर रहे थे चीजें कि अब तुम लोग क्वेश्चंस लेके आ रहे हो। फिजिक्स में हाई तो स्कोर वही- करना है, तो उसके लिए तो ईशान सर है। वही उसके लिए हम फिर से वीडियो बनाएंगे, शायद 21 नवंबर को वीडियो होगी जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स में पढ़े कि उसमें हाईएस्ट स्कोर कर सकें। और देखेंगे Yeah, so I'll say that in English. On 21st November, we'll be having a webinar on this topic. What specifically topics we should pick from physics, which are very highly scoring and what required would also be least in studying them. So stay tuned and just attend that lecture on 21st. देखो And मुझे similarly, ऐसा we'll लग be रहा है कि having- बहुत बच्चों के बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, लाइक ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म आल्सो देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वी कुड नॉट एड्रेस। तो अब हमारे जाने का टाइम आ गया गाइस, मतलब वी कैन नॉट जेई टॉपिक्स हम लोग बात करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग लेक्चर्स। जेई टॉपिक्स पे हमारा सब्जेक्ट वाइज आएगा, राइट। बुक्स पे भी आएगा, 11th एंड 12th में अगर हमें उसमें क्या करना है वो भी आएगा, और उसके साथ साथ लेक्चर्स तो हमारे चल ही रहे हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके, राइट। गाइस विच कॉलेजेस इज बेस्ट इन आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश में तो भाई बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लाइक इफ यू टॉक अबाउट आईआईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी, सब कुछ है तो भाई। मतलब नाउ कुछ चीज़ें तेलंगाना में चली गई हैं, सो ऑब्वियसली वो जोग्राफिकली यू गाइस कैन लोकेट। हाँ, डोंट गो, ठीक है। रुलाओगे क्या पगले? Okay guys, चलो so guys, we'll again be having guys, some sessions, it was so- really nice मतलब interacting with all of you। जिन लोगों ने स्टार्टिंग हाफ एन आवर मिस किया है तो उसमें थोड़ा हमारा इंट्रोडक्शन वगैरह है, उसको 1.5 स्पीड पे कोशिश करना देखने के लिए, बिकॉज वी ऑल्सो वेटेड फॉर यू गाइस, बट विल कंटिन्यू दिस थिंग ऑन डिमांड। अगर होगा तो ये इंटरव्यू हम कंटिन्यू करेंगे इफ वी गेट सम टाइम, 1 वीक 2 वीक बाद। क्या बोलते हो शांत सर? कर सकते हैं, अभी तो बहुत सारे डाउट्स अभी दिख ही रहे हैं। So if you guys Continue wanted, from right, onwards. please मतलब give some hints, okay, through the next webinars कि सर हमें वो चीज़ चाहिए, so we'll think over it and we'll continue this session, right? Okay. NIT present in Telangana, ठीक है, say please intermediate, हाँ, so intermediate college which is best in Andhra Pradesh according to you? Any? So I think अभी इस चीज़ के लिए हम लोग अगर देंगे, there are a lot of entrance tests also in good universities also, so एक वेबिनार हम यूनिवर्सिटीज पे भी लिख लेते हैं। So ईशान सर ये जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हो, चलो ठीक है, मैं तो ईशान सर को पकड़ लेना भी कि भाई सर आपने बोला था यूनिवर्सिटीज के बारे में, so he will be delivering entrance like test plus concept best है, which college to go, which not to बिल्कुल go, कर सकते हैं इसके right? ऊपर। How to manage time? Again अभी हम लोग टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, देखो 10:31 हो गया है, we have exceeded the time limit, so good night guys, stay tuned। I think closing words will be given by Ishan sir, okay? So मेरा हो गया, I spoke a lot, yes Ishan sir, some closing tips। हाँ, तो For मैं कहूँगा students। तुमने बहुत सारी चीज़ें अभी देख ली हैं, बहुत सारी सुन ली हैं, कैसे आईआईटी में होता है, कैसे हम लोगों ने प्रिपरेशन करी, कैसे हमारा आईआईटी में था। तो मोटिवेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। तो लोगों ने एंड में क्लोजिंग टिप्स पूछे, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर आईआईटी। पहले तो यू शुड बी मोटिवेटेड, सबसे पहले खुद को मोटिवेट, पैशन बना दो आईआईटी जेईई को क्लियर करना, और अगर वो कर दिया तो उसके बाद आगे की जर्नी आसान हो जाएगी। और उसके अलावा हमने ये सब तो देख ही लिया है कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन करे, इनके फनी इंसिडेंट्स, कैसे हमने 12th में स्टार्टिंग करी और फिर भी हो गया। ऑन दी अदर एंड मैंने 9 से मुझे पता था, मैं प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी कर रहा था और मेरा रैंक भी बेटर आया है इनसे, देखो रैंक भी बेटर आया है। okay तो okay ठीक है, तो होता वही है, है। it happens, like it's a one day, you cannot judge on that day कि चलो ठीक है उस दिन जिसका जैसे मतलब किस्मत होती है, राइट। हाँ, तो बस ठीक है, तो फिर आगे अभी और भी जो डाउट्स होंगे वो आप, जैसा हर्ष सर ने कहा है कि आप हमें बता सकते हैं आगे लेक्चर्स के। हम लोग हर वीक मिल रहे हैं, अभी वेंसडे को मैं फिर से आ रहा हूँ, आप कब? थर्सडे को आ रहा हूँ। थर्सडे, सो हम लोग फिर से मिलते रहेंगे, और भी टीचर्स हैं उनसे भी यू गाइस आस्क थिंग्स, राइट। सो स्टे ट्यून्ड ऑन इंस्टा सॉल्व ऐप। गुड नाइट एवरीवन, इट वाज नाइस बाय बाय। talking to you guys।